अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑडियो नॉवेल्स। सो हम आज मिलकर पढ़ने वाले हैं नावल तू ही जस्तजू बाय हया फातिमा की एपिसोड नंबर 5। बिना वक्त ज़ाये के नावल की जाने पड़ेंगी, लेकिन नावल की जाने बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, पास मौजूद बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नावल्स के आने वाले हर नोटिफिकेशन की खबर आपको इजीली मिल सके। और बाकी के जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नावल की जाने बढ़ते हैं। हयाम ज़ेरी को अच्छी खासी सुना रही थी और साथ साथ मुंह भी बना रही थी। आरिस ने जब इन दोनों को अपनी गाड़ी के जाने बढ़ते देखा तो उसने अदब से इन दोनों के लिए दरवाज़ा खोला, जबकि ज़ेरी तो फ़ौरन गाड़ी में बैठ गई। मगर हयाम वहीं गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ी कुछ सोच रही थी। क्या आपका अंदर बैठने का इरादा नहीं है, या आप चाहती हैं कि मैं यूं ही आपके लिए इस तपती धूप में खड़ा रहूं? आरिस की बात सुनकर हयाम ने गसीली नज़र से उसे देखा और फिर गाड़ी में बैठकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। हयाम के दरवाज़ा बंद करते ही आरिस ने फिर से दरवाज़ा खोला था। आरिस के दरवाज़ा खोलते ही हयाम ने उसकी जानिब देखा। आरिस ने झुककर हयाम का बेध्यानी में गाड़ी से बाहर ले जाने वाला दुपट्टा और फ्रॉक अंदर की और गाड़ी का दरवाज़ा आराम से बंद किया था। हयाम अभी तक आरिस को देख रही थी, जो बहुत ही सुकून से दरवाज़ा बंद करके अहल की जानिब बढ़ गया था और उससे बात कर रहा था। हयाम ने पहले ज़ेरी की जानिब देखा और फिर बाहर खड़े इस शख्स को। हयाम को ऐसे तख्ता पा कर ज़ेरी बोली, यार इंसान बुरा नहीं है। वो दोनों ही ये भूल गई थी कि गाड़ी में एक और शख्स भी मौजूद है जो इन दोनों की बातें सुन रहा है। बिल्कुल सही कहा ज़ेरी आपने, वो बहुत अच्छा इंसान है। आप? जी मैं भी यही हूँ। इतने में आरिस भी गाड़ी में आ बैठा था। जी तो फिर चलें? हाँ भाई चल। और क्या यहीं रहने का इरादा है? वो दूसरी तरफ जब अहल गाड़ी में आकर बैठा तो उसने बैकव्यू मिरर से ज़िमल पर सेट किया, जो अफशा और नूर के दरमियान में बैठी हुई थी, और वो दोनों उसको तंग कर रही थी। इसी लम्हे अफशी बोली, अहल भाई आज तो ज़िमल की सालगिरह है ना, तो आपका क्या इरादा है? क्या मतलब? उफ, मेरा मतलब आज आप क्या करेंगे? हयाम की ड्यूटी अब तुमने संभाली है, कहीं तो तुम दोनों बात आ जाया करो। ज़िमल ने अफशा को आंखें दिखाई थीं। देखें भाई, ज़िमल मुझे आंखें दिखा रही हैं। भाई उनको क्या देखेंगे, पहले ही उनकी नज़र ज़िमल पर है। भाई बहुत गलत बात है, ड्राइविंग पर ध्यान दें। साथ ही अफशा ने अपना दुपट्टा ज़िमल के चेहरे के आगे कर दिया, जबकि आलियान खामोशी से उसकी बचकाना हरकतें देख रहा था। कुछ लम्हात खामोशी की नज़र हो गए थे। अफशा वैसे तुम्हारी बहन मोटी नहीं हो गई? अहल के कहने पर अफशी ने ज़िमल को गौर से देखकर कहने लगी, भाई अफशी क्या मैं वाकई मोटी हो गई हूँ? नहीं ज़िमल, मुझे लगता है तुम्हारे भाई की आंखें ख़राब हो गई हैं। भाई खबरदार, अगर आपने ज़िमल को कुछ भी बोला तो बहुत बुरी बात है। अफशी तुम कितनी जल्दी पार्टी बदल लेती हो। भाई वक्त के हिसाब से पार्टी बदलनी पड़ती है। जिस पर अहल कहका लगाकर हंसा था। दूसरी जानिब आरिस की गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। इस खामोशी को जैन की आवाज़ ने तोड़ा था। आप दोनों चुप क्यों हैं? अमूमन जहाँ दो लड़कियाँ मौजूद हों वहाँ खामोशी नहीं होती। आपको खामोशी अच्छी नहीं लग रही? बिल्कुल भी नहीं। जैन ने पीछे मुड़कर देखा था। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। ज़ेरी और हयाम दोनों ही खिड़की से बाहर देख रही थी। जब ज़ेरी बोली, हयाम बात सुनो। क्या हुआ है? हयाम पैर कामिल में तुम्हें सलार की सबसे ज़्यादा कौन सी बात पसंद है? ज़ेरी की बात पर हयाम ने गहरी सांस ली और बोली, उसका अपनी मोहब्बत के लिए 9 साल इंतज़ार करना, उसके लिए अल्लाह से दुआएं करना। क्या वो शख्स पागल था जिसने एक लड़की के लिए 9 साल इंतज़ार किया था? जैन को हैरत हुई। वो लड़की उसकी बीवी थी। जैन? गाड़ी चलाते आरिस को बहुत कुछ याद आया था। उसने एक नज़र जैन को देखा और फिर बैकव्यू मिरर से हयाम को। अगर उसकी बीवी थी तो उसने उसका इंतज़ार क्यों किया? जैन ने एक और सवाल किया। क्योंकि उसने किसी मजबूरी के तहत उससे शादी की थी और फिर उसने अपना घर छोड़ दिया था। इस बार ज़ेरी ने जवाब दिया। अच्छा, तो उसने अपना घर क्यों छोड़ा था? हयाम आरिस की नज़रों और जैन के फजूल सवालात से चिढ़ गई थी। पता नहीं ज़ेरी, आज तुम्हें ये पूछना क्यों है याद आया? वैसे ही मैंने सोचा इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा हयाम, इस पार्ट के बारे में क्या ख्याल है जब सलार खाना काबा में अपने ख्वाब में अमामा को देखता है? जिस पर हयाम बोला, वो वाला पार्ट मुझे बहुत पसंद है। और वो भी सब सलार दुआ कर रहा होता और कहता है कि अगर मैं नबी होता तो नबियों जैसी दुआ करता। अल्लाह अल्लाह, वो लाइन दिल पर लगी थी। हयाम चहकी थी। और वो जब सलार की शादी आमना से होती और वो उसको घर लेकर आता है। इस बार ज़ेरी बोली। जैन और आरिस खामोशी से इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहे थे। जैन को उनकी बातों का कोई सर पैर नहीं लग रहा था। उसने मदद तलब नज़रों से आरिस को देखा, जबकि आरिस ने शाने उचका दिए थे। तुम्हें ही मसला था ना कि वो खामोश क्यों बैठी है? जैन को उनकी बातों से शदीद बेजारियत हो रही थी। यार क्या सीन है? वो जब उमामा बर्तन धो रही होती है और सलार उसके पीछे खड़ा उसको कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा
सोचा था कि मैं तुम्हारे कान में मौजूद इस बाली को हाथ लगाऊंगा और तुम मुझे खींच कर थप्पड़ नहीं मारोगी। इस पर ज़ेरी बोली, और यार जब उसको पता चलता है कि आमना ही मामा है, वो क्या कमाल की स्टोरी है। ज़ेरी एकदम उछली थी। ऐसे ही तो ये लड़कियों का पसंदीदा नावल नहीं है। आप तो कैसे पढ़ लेती हैं क्या? दोनों ने चौंक कर पूछा। ये सब फजूल चीज़ें, इस दुनिया के झमेलों से तो फैंटेसी वर्ल्ड बेहतर है, जो आपको खुद से उलझाए रखती है और खुद में इतना मगन कर देती है कि आपको किसी चीज़ की होश नहीं रहती। और ये सब इस ज़िंदगी की उलझनों से तो बेहतर है। हयाम, मैं आपसे एक सवाल करूं? जी पूछें। मोहब्बत में किसको तरजीह देनी चाहिए? क्या मतलब? हयाम ने चौंक कर पूछा था। मतलब ये कि एक वो शख्स है जो आपसे मोहब्बत करता है और एक वो शख्स है जिससे आप मोहब्बत करती हैं, तो आप किसको तरजीह देंगी? आरिस ने बैक मिरर से एक नज़र हयाम को देखा था, जो बहुत ही गौर से जैन का सवाल सुन रही थी। वो भी हयाम के जवाब का मुंतज़िर था। मैं तो उसको तरजीह दूंगी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, ज़ेरी उछलती हुई बोली थी। नहीं, हमेशा तरजीह उसको देनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता है। जैन ने एक नज़र आरिस की जानिब देखा जो ड्राइविंग कर रहा था। हयाम का जवाब सुनकर आरिस के लब मुस्कुराए थे। मगर ऐसा क्यों हयाम? क्योंकि चाहे जाने का एहसास बहुत मुख्तलिफ होता है। जो हमसे मोहब्बत करता है वो हमें अपनी हर चीज़ पर तो तरजीह देता है, हमारी इज्जत करता है, हमारी हर चीज़ का ख्याल रखता है। वो दुनिया की हर खुशी हमारे कदमों में ला कर रख सकता है, बनिस्बत उसके जिससे आप मोहब्बत करते हैं। आप उस शख्स को अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह शामिल तो कर लोगे जिससे आप मोहब्बत करते हो, मगर वो कभी भी आपको वो इज़्ज़त और एहतराम नहीं देगा जो वो शख्स आपको देगा जो आपको चाहता है। और जहाँ तक बात है कि कैसे तरजीह दूंगी, तो इस बात का इख्तियार किसे तरजीह दूंगी, तो इस बात का इख्तियार अपने वालिदैन को दे चुकी हूँ और उनसे बढ़कर मेरे लिए कोई भी अपना अच्छा फ़ैसला नहीं कर सकता। और अगर ये किसी के अपने हाथ में हो तो हमेशा उसको इसी को तरजीह देनी चाहिए जिससे मोहब्बत करता है। जैन और आरिस एक ट्रांस किसी कैफियत में उसकी सब बातें सुन रहे थे। हयाम, आप कितनी गहरी बातें करती हैं। जैन की बात पर हयाम हल्का सा मुस्कुराई थी। ये सब नावल का कमाल है। सही कहा ना हयाम? ये ज़िंदगी हमें बहुत से तजुर्बात देती है ज़ेरी। इतना कहती हयाम फिर से बाहर देखने में मसरूफ़ हो गई। हयाम, एक और बात पूछूं आपसे? जैन एक बार फिर बोला था। जी, क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? जैन ने सवाल करते हुए आरिस की जानिब देखा। जैन, इट्स माई पर्सनल मैटर। गाड़ी में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई थी। आप लोगों की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, अहल के साथ जैन एक बार फिर बोला था। जी, हयाम ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। क्या आप सब हमें इस तरह नहीं समझती जिस तरह अहल को समझती हैं? अगर आपको अहल भाई की तरह भाई ना समझते होते तो अभी आपकी गाड़ी में मौजूद ना होते। इससे पहले ज़ेरी कुछ कहती हयाम बोली थी। आरिस ने मुड़कर हयाम की जानिब देखा जो उसे इग्नोर किए ज़ेरी को अपने फ़ोन में कुछ दिखा रही थी। हयाम आरिस के दिल में खुद के लिए पैदा होने वाले जज्बात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थी, मगर उसको बार बार नज़रअंदाज कर देती थी। मेरे भाई, तुमने बहुत ही गलत बंदी से दिल लगाया है, जैन ने सरगोशी की। जैन की बात पर आरिस ने इसके बाजू पर मुक्का मारा था। अपनी बकवास बंद रख। साथ ही आरिस ने इशारे पर गाड़ी रोकी थी। आरिस की हरकत पर ज़ेरी और हयाम दोनों ने हैरत से आरिस को देखा था। इससे पहले जैन कुछ कहता आरिस का फ़ोन बजा था जिस पर अहल की कॉल थी। अहल ने जब इशारे पर गाड़ी रोकी तो वहाँ पर एक बच्चा कुछ गजरे लिए खड़ा था। अहल जमल, नूर और अफशी से पूछने लगा क्या वो गजरे लेंगे। इससे पहले जमल इनकार करती। अफशी बोली, भाई नेकी और पूछ आपको मालूम है भाई, अगर हयाम यहाँ होती तो क्या कहती? क्या? अहल ने हैरत से पूछा। कहती, भाई गजरों के दीवानों से सवाल नहीं करते बल्कि लेकर देते हैं। चलो उनसे भी पूछ लेते हैं, वैसे तो वो इनकार नहीं करेंगी, जानता हूँ उनको। कहते साथ ही अहल ने आरिस को फ़ोन किया। आरिस ने जब अहल की कॉल देखी तो फ़ौरन उठाई। सब ठीक है ना अहल? हाँ सब ठीक है। तुम ज़ेरी और हयाम से पूछो क्या वो गजरे लेंगी? और आरिस ने इसी तरह अहल का पैगाम इन दोनों को दिया। आरिस अपना फ़ोन हाथ में थामे उनके जवाब का मुंतज़िर था जब हयाम उसके हाथ से फ़ोन पकड़ लिया। हयाम की इस बेख्तियारी पर आरिस ने मुड़कर पहले हयाम को देखा और फिर जैन को। भाई फूल के दीवानों से सवाल नहीं करते बल्कि लेकर देते हैं। ये नेकी करने से पहले भी को पूछता है भला? दूसरी जानिब अहल का कहका गूंजा था। हयाम ने वापस फ़ोन आरिस को थमाया। फ़ोन थामते ही आरिस बोला, भाई मिल गया जवाब, अब तुम ये नेकी भी कर लो, हमारे इतने अच्छे नसीब नहीं हैं। दूसरी जानिब अहल का कहका एक बार फिर से गूंजा था। मिल जाएगा मेरे भाई, सब्र करो, वैसे भी सब्र का फल बहुत मीठा होता है। हम ही ले जाए। कहते साथ ही आरिस ने फ़ोन बंद कर दिया। आरिस के फ़ोन रखते ही जैन बोला, अगर आपको वो गजरे अहल की जगह हम लेकर देते तो क्या आप कबूल कर लेती? बैग में कुछ तलाश करती हयाम बोली, हाँ अगर अहल भाई की तरह भाई बन कर देते तो ज़रूर ले लेते। मैं इन गजरों को आग न लगा देता। आरिस बुड़बुड़ाया। आपने कुछ बोला भाई? हयाम ने लफ्ज़ भाई पर जोर दिया था। जी मैंने बोला है, बहुत अच्छे ख्यालात हैं आपके मिस हयाम अहमद साहिबा। साथ ही आरिस ने गाड़ी स्टार्ट की थी। बाकी का सारा सफ़र खामोशी से तय हुआ था। दूसरी जानिब जब अहल ने उन 500 के लिए गजरे खरीदे तो उसने जमल को थमा दिए।
जमल गजरे तो पहन ले, नहीं अफशी वहाँ जाकर सबके साथ ही पहनूंगी। फिर जमल ने अपने नाक के करीब इन गजरों को लेकर उनकी ताज़ा खुशबू अपने अंदर उतारा है। अगले 10 मिनट में वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद थे। जैसे ही दोनों गाड़ियाँ रेस्टोरेंट के सामने रुकी तो वो सब गाड़ियों से बाहर निकल कर खुली फिजा में हवा लेने लगी। आप में से किस किस को गजरे पसंद हैं? मुझे तो बहुत पसंद है। मैं अक्सर कॉलेज जाती थी ना, तो रास्ते में ही मतलब गजरों की वो काफ़ी सारे केबिन्स होते थे। उसके अलावा ट्रैफिक के अंदर वो थे, क्या कहते हैं, वो जो पकड़ के गजरे नहीं बेच रहे होते वो, और वो उन गजरों की खुशबू तो बहुत ही आला किस्म की होती है यार, फैंटास्टिक। हयाम और सीरी दोनों ने गाड़ी से निकलकर जमल की जानिब दौड़ लगाई थी और जाकर उससे गले मिली। इन दोनों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो सदियों की बिछड़ी अब मिली हों। कोई उनको देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो सब अभी आधा घंटा पहले साथ थीं। उफ, पता नहीं सब अपने घर कैसे आराम से चली जाती हैं। देखो ज़रा, आधे घंटे की दूरी एक दूसरे से बर्दाश्त नहीं है इनसे। अहल इन पांचों की जानिब देखते बोला, जो मुस्कुराती बातें करती अपने हाथों में गजरे पहन रही थीं। तुम दोनों से 2 लड़कियां नहीं संभाली जाती। अहल सैन और आरिस की जानिब देखकर बोल रहा था। वो संभालने का मौका कब देती हैं, और ऊपर से इतने प्यार से आंखें पटपटा कर भाई बोल देती है, जो जल्दी पर तेल का काम करता है। कहते साथ ही आरिस ने अपने मुंह के अजीब जाविये बनाए थे, जिसको देखकर अहल का कहका बुलंद हुआ। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अंदर से एक बार होकर आता हूँ। और फिर वो जैन को लेकर अंदर की जाने बढ़ गया। आरिस वहीं खड़ा हयाम को देख रहा था जब उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आई और वो फ़ोन सुनने के लिए एक तरफ हो गया। आरिस के दूर होते ही हयाम फ़ौरन जमल के कान में बोली, यार जमल ये इंसान बहुत बदतमीज़ है। क्यों, क्या किया है उन्होंने? मुफ्त में ही फ्री होने की कोशिश कर रहा है। उस पर हयाम ने आंखें घुमाकर आरिस को देखा और हयाम की इस हरकत पर जमल मुस्कुरा दी और फिर उसके सर पर चिपत लगाई। क्या है जमल, मार क्यों रही हैं? हयाम तमीज़ से बात किया करो, बड़े हैं वो तुमसे। अच्छा यार प्लीज़ आज को लेक्चर नहीं। और साथ ही हयाम ने उसके आगे अपने हाथ जोड़ दिए थे। हयाम और जमल को यूं बातें करता देखकर ज़री बोली, वैसे ही अदाब के ख़िलाफ़ है सबके सामने यूं बातें करना। अफशी तो इस वक्त तक दूर हरियाली में खो चुकी थी और मुख्तलिफ तस्वीर ले रही थी। अफशा अपने ध्यान में चल रही थी जब किसी से टकराई। अल्लाह जी, ये कौन सा अंधा इंसान है? ध्यान से अफशा, क्या मसला है? आपका अलियान हर बार में मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हैं? अफशा इधर आओ, हयाम ने उसे आवाज़ दी। इससे पहले कि अलियान कुछ कहता, वो हयाम की जानिब चल दी। अफशी, ये देखो कितना खूबसूरत मंजर है, इधर मेरी तस्वीर लो। साथ ही हयाम ने अपना फ़ोन अफशी को थमाया था। अभी हयाम सेट होकर खड़ी हुई ही थी जब आरिस उनके पास आया और बोला कि आप लोग तस्वीर बाद में बना लीजिएगा, अभी अंदर चलते हैं। अहल और जैन हम सबका इंतज़ार कर रहे हैं, हम कुछ तस्वीरें बना लें फिर आते हैं। हयाम आरिस को देखे बगैर बोली, अहल हम सबको अंदर बुला रहा है, आप पहले अंदर आ जाएं। जी कहती हयाम सबके साथ आरिस के पीछे अंदर की जाने बढ़ी। 1-2 तस्वीर बना लेने देते तो क्या हो जाना था? हयाम बुड़बुड़ाई थी। उसके आगे चलते आरिस ने बात सुन ली। आप बाद में जितनी मर्जी तस्वीर बना लीजिएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। उफ, क्या इंसान है, भाड़ में जाए। और साथ ही तेज़ी से आगे बढ़ गई। उसकी चाल में इतनी तेज़ी थी जिससे सबसे ज़्यादा भूख उसे ही लगी हो। लड़की हौसले से चलो, जमल ने पीछे से आवाज़ लगाई। हयाम ने मुड़कर जमल को देखा जो उससे काफ़ी पीछे थी। हयाम वहीं रुक गई। जब वो सब हयाम के करीब पहुंची तो ज़री बोली, तुम्हें किस चीज़ की जल्दी है, आराम से चलो। हयाम ने ज़री की बात का कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोशी से उसके साथ चलने लग गई। अहल ने उनके लिए रूफ एरिया में पहली फैमिली टेबल बुक करवाई थी। वो सब जब वहाँ पहुँचे तो अहल वहीं मौजूद था। एक तरफ लड़कियाँ बैठने की और दूसरी जानिब लड़के। अहल इन सबको देखकर बोला, भाई बहुत तेज़ हैं, आप अपना फ़ायदा सोच रहे हैं। अफशा की बात पर जमल ने उसे घूरा, जबकि अहल ने कहकर लगाया क्योंकि अफशी सही कह रही थी। अच्छा चलो बैठो, तो अपने बैग्स एक कुर्सी पर रखती वो सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गईं। उनके बैठने के बाद सब लड़कों ने अपनी कुर्सियां संभाली थीं। सबके बैठते हयाम ने एक बार फिर मुंह बनाया। मंजर कुछ यूँ था कि सबसे पहले जमल बैठी थी और उसके सामने अहल था। जमल के साथ हयाम थी और हयाम के साथ आरिस था। आरिस को देखकर हयाम के तेवर बिगड़े। हयाम के साथ ज़ीरी थी और ज़ीरी के सामने जैन था। ज़ीरी के साथ अफशी थी और अफशी के सामने अलियान था। अफशी के साथ नूर थी। नूर ने एक नज़र सबको देखा जिनके सामने कोई ना कोई बैठा हुआ था, मगर उसके सामने वाली कुर्सी पर सबके बैग्स पड़े थे। मेरा क्या कसूर था जो मेरे सामने सब बैग्स रख दिए हैं? नूर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे सामने बैठाने के लिए भी कोई किसी को ढूंढ कर ले आएंगे। जमल इसको देखकर बोली थी। नूर और जमल की इस बात पर सब कहका लगाकर हंसे, जबकि इनकी शरारतों के दौरान ही वेटर मेन्यू कार्ड लेकर आ चुका। अहल ने वो कार्ड जमल को पकड़ा दिया कि वो खाना ऑर्डर करे। जमल ने एक नज़र कार्ड देखा और बोली, एक चिकन स्पाइसी पिज़्ज़ा, और साथ ही ज़री की जानिब देखा जिस पर वो मुस्कुरा दी। एक चिकन चिली ड्राई विथ फ्राइड राइस। इस बार जमल ने हयाम को देखा जो उसी को देख रही थी। जमल ने उसे देखते ही अब्रो उठाकर देखा जैसे पूछ रही हो सही है, जिस पर हयाम खिलखिला दिया और इस बात में सर हिलाया। हयाम के बाद जमल ने एक नज़र नूर को देखा जो अभी तक अपने सामने वाली कुर्सी को घूर रही थी। एक चिकन
एक चिकन क्रेजी। और आखिर में उसने अक्षय की जानिब देखा जो मनाज़िर की तस्वीरें लेने में मसरूफ़ थी और बोली, एक अल्फ्रेडो पास्ता। सबकी डिशेस बताकर उसने मेन्यू अहल को दे दिया। अहल ने मुस्कुराकर जमल से कार्ड पकड़ा और मेन्यू देखे बगैर वेटर को दिया और कहने लगा, भाई मछली की सीरी पाए ले आ। साथ ही उसने वेटर को आंख मारी, जिस पर वो हंसते हुए बोला, जी जी सर हैं। आरिस तुम क्या खाओगे? मैं वही खाऊंगा जो हमेशा खाता हूँ। ओके भाई, उसके लिए 2 दिल और गुर्दे रोस्ट करने हैं। जैन तुम बताओ, मेरे लिए गुर्दे फ्राई करके लाना और ऊपर चीज़ डालना मत भूलना। सब लड़कियाँ मुँह खोले इन सबको देख रही थी। अहल ने जब उनकी हैरान और परेशान शक्लें देखी तो खुद कहकर लगाने लगा, आलियान तुम्हारे लिए मेरे लिए मुर्गी के पाए लाने हैं, काली मिर्च डालना मत भूलना। आलिया ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी हुई थी। अहल जिमल ने घूर कर अहल को देखा और इससे पहले वो कुछ बोलती हयाम बोली, भाई आप लोग इंसानों वाला खाना नहीं खा सकते? क्यों, इसमें क्या बुराई है? खाना जानवर थोड़ी खाते हैं, इंसान ही खाते हैं। कौन से इंसान खाते हैं भाई? हम बहुत ही सुकून से जवाब दिया गया था। भाई हयाम और सिमल उठकर जाने ही लगी थी जब बहन ने उनको रोका। बैठ जाओ, हम बस मजाक कर रहे थे। अच्छा भाई ऑर्डर लिखो, एक सी फूड, एक अल्फ्रेडो पास्ता और एक ब्लैक पेपर चिकन, और साथ ही मेन्यू कार्ड इसको थमाया। वो वापस जाने लगा था जब अहल बोला, सबका ऑर्डर एक साथ ही सर्व कीजिएगा। यस सर, और फिर आगे बढ़ गया। वेटर के जाते ही वो सब बातों में मसरूफ़ हो गए थे। इसी दौरान उनको सैलेड पेश किया गया था जो वो सब बातों में खाते रहे थे। अहल भाई वैसे आप बहुत बुरे हैं, बंदा कोई अच्छी चीज़ खाने के लिए मंगवाता है, आपका गुर्दे और फेफड़े और दिल वगैरह मंगवा रहे थे। ये सब कौन खाता है? मेरे अब्बा, सच्ची मेरे पापा खाते हैं। अबशी मेरी प्यारी बहन, मैं बस तुम लोगों को तंग कर रहा था। अहल भाई आपका कोई जवाब नहीं है, ऐसे कौन करता है? वैसे हयाम की शक्ल देखने वाली थी। अहल बस करें अब, और कितना इस बेचारी को तंग करेंगे? जमल खीरा खाती हुई बोली, जबकि हयाम अपनी टांगों को टेबल के नीचे सामने की तरफ फैलाए बैठी थी और साथ ही सीढ़ी से बातें करती सलाद खाने में मसरूफ़ थी। आरिस की नज़रें बार बार हयाम की जानिब उठ रही थीं, मगर हयाम उसको नज़रअंदाज की बातों में मसरूफ़ थी। इसी दौरान आरिस ने अपनी टांगे सीधी की तो उसके पाँव किसी के पाँव से टकराए। आरिस ने थोड़ा सा पीछे की जानिब होकर मेज़ के नीचे झांका तो वो पाँव हयाम का था। इससे पहले कि आरिस अपना पाँव पीछे करता, हयाम ने बहुत ज़ोर से अपने जूते की हील आरिस के शूज़ पर मारी, जिसको वो बेचारा खामोशी से मुस्कुरा कर बर्दाश्त कर गया। चलो, उसने किसी बात का तो रिस्पॉन्स दिया। अहल भाई अब मत कीजिएगा। अहल जब फ़ोन पर लगा हुआ था उसने चौंक कर हयाम को देखा, मैंने क्या किया है छोटी? सब लोग अहल और हयाम की जानिब मुतवज्जो हो चुके थे। भाई बहुत गलत बात है, एक तो आपने मेरे पाँव पर पाँव मारा और कह रहे हैं कि मैंने क्या किया है? ये कब हुआ? ये तभी हुआ भाई जब आपने किया। अहल हैरान हुआ था और उस पर अहल ने अपनी कुर्सी थोड़ी सी पीछे धकेली और टेबल के नीचे देखा। हयाम देखो, मेरे पाँव इधर हैं, वो आरिस के पाँव थे जो तुम्हें लगे। जो कहना है उसे कहो। हयाम ने घूर कर आरिस की जानिब देखा, मगर वो उसी को देखता मुस्कुरा रहा था। ढीठ इंसान। हयाम ने अपनी नाक सुकेड़ी थी। जैन भी यकीनी के आलम में कभी अपने माथे को तो कभी आरिस के माथे को छू कर देख रहा था और फिर बुड़बुड़ाया, शायद मैं पैरेलल यूनिवर्स में आ गया हूँ। जैन की बात पर आरिस ने उसकी कमर में एक मुक्का जड़ा। जैन ड्रामे बंद कर, अहल में सलमान भी पहुँचने वाला है, आलिया ने उसे आगाह किया था। अब ये नूर का क्या कहते हैं कपल होगा, नूर का पार्टनर, सॉरी। वो पहले अहल को बता चुका था कि इसके कज़न ने किसी काम से उससे मिलने आना है, तो आलियान ने उसको रेस्टोरेंट ही बुला लिया था। सब लड़के आलियान की वजह से अरमान को जानते थे। वो भी उन्हीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। कहाँ तक पहुँचा है अरमान? बस रेस्टोरेंट पहुंचने लगा है। ओके कहते साथ ही आलिया ने उठकर वॉशरूम की जाने बढ़ गया, जबकि अपना फ़ोन वहीं टेबल पर छोड़ गया। आलियान के जाते उसके फ़ोन पर अरमान की कॉल आने लगी, जिसे जैन ने सुना था। अहल तुम्हें और कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला था जो तुम इसमें लेकर आए हो? खाना खाने लाने में कोई इतनी देर लगाता है यार, मैं बोर हो रहा हूँ। जैन आप बस बोर हो रहे हैं तो सोचे मेरा क्या हाल है। आप सबके सामने फिर भी कोई ना कोई बैठा है जिसको आप देख सकते हैं। नूर की बात पर जैन ने एक नज़र ज़ीरी की जानिब देखा जो नूर की ही तरफ मुतवज्जा थी। और मेरे सामने तो सबने बैग्स रख दिए हैं। वो मुंह बनाकर बोली, यानी आप भी बोर हो रही हैं? नूर ने बच्चों की तरह हाँ में सर हिलाया था। जैन की आंखें चमकी। ओके फिर मैं आपको 2 क्लूज देता हूँ, इनमें से कोई एक चूज़ करें और इस कलर पर जो डेयर होगा आपको करना होगा। डन? नूर सीधी होते बोली। अगर आपने डेयर चेंज कर दिया फिर? नूर ने समझदारी से काम लिया। फिर ऐसा करता हूँ, मैं एक पेपर पर लिख देता हूँ। ओके। जैन ने कागज़ करके उसके 2 हिस्से किए और उस पर रेड और दूसरे पर ग्रीन लिखा और फिर उसकी दूसरी जानिब भी कुछ लिखा। सब लोग नूर और जैन को देख रहे थे। जैन ने दोनों कागज़ नूर के सामने रखे। वो इनमें से एक उठाने लगी थी जब जैन ने उसका कागज़ पर अपना हाथ रख दिया। नूर याद रहे, जो भी डेयर होगा उस कलर को माइंड में रखते हुए ही होगा। ओके। नूर ने कंधे उचकाए। उसके कहते ही जैन ने भी अपना हाथ उठा लिया। आज मैंने ग्रीन पहना है तो मैं यही कलर लूँगी। कहते ही नूर ने वो पर्ची उठाई।
मगर उस पर जो लिखा था वो पढ़कर नूर बोली, नहीं ये मैं नहीं करूँगी, अब ये आपका डेयर है, आपको करना पड़ेगा। नूर, क्या लिखा है? नूर, हयाम फ़ौरन बोली, आप किसी को बता नहीं सकती नूर, आपने करके इन सबको बताना है। इस पर क्या लिखा? मगर कुछ नहीं। 5 मिनट की बहस के बाद नूर राज़ी हुई थी। अपनी जगह से उठते ही नूर ने पानी का ग्लास उठाया जो जैन ने ही उसके सामने रखा था। बेफिक्र रहें, कुछ हुआ तो मैं आपको बचा लूँगा। जैन ने उस पर पर्ची पर लिखा था कि ग्रीन कलर की ड्रेस में जो भी हो सबसे पहले अंदर दाखिल होगा उस पर पानी गिराना है, चाहे लड़का हो या लड़की। ओके, उसने हामी भरी। कुछ देर बैठकर नूर इंतजार करती रही कि उसे कोई ग्रीन ड्रेस में नजर आ जाए। चंद लम्हों बाद उसे एक लड़का अंदर आता दिखाई दिया। वो ग्रीन शर्ट और स्किन पैंट तक जेब तंग किए हुए था। सर पर उसने पी कैप पहनी हुई थी और साथ में फाइल थी। कोई भी इसके लड़के का चेहरा नहीं देख सकता था। नूर अपनी जगह से उठी और एक हाथ में पानी का ग्लास थामे दूसरे से फ़ोन इस्तेमाल करती अपने ध्यान में चलती जा रही थी। इस लड़के के करीब जाकर उससे पहले नूर उस पर पानी गिराती उसका पाँव मुड़ा और उसका बैलेंस बिगड़ा। खुद को गिरने से बचाने के लिए नूर ने उसी शख्स का सहारा लिया, मगर उसी तरह कुछ पानी नूर की और कुछ इस लड़के के कपड़ों पर गिरा और इस लड़के के हाथ में पकड़ी फाइल पर। इस लड़के का बाजू थाम कर नूर सीधी हुई। आई एम सॉरी, वो मुझसे गलती से, आप अंधी हैं, नजर नहीं आता आपको, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए हैं आपने। साथ ही अरमान ने फाइल खोलकर देखी थी जिसके अंदर मौजूद कागज गीले होने से बच गए थे। कहती उस लड़के ने अपना सर उठाकर कैप उतारी। आप? वो दोनों एक साथ बोले थे। ओ डैम, इट्स अमान। अपनी जगह से उठता जैन बोला और भागकर उनके करीब पहुंचा। अभी तक आपको चलने का तरीका नहीं आया मोहतरमा, जो हर वक्त गिरती रहती हैं। सॉरी अरमान, ये सब मेरी वजह से है। जैन ने बोलने की नाकाम कोशिश की थी। आपको भी अभी तक बोलने का सलीका नहीं आया कि लड़कियों से किस तरह से बात की जाती है? नूर और अरमान अपनी बहस में जैन को नज़रअंदाज कर गए। जैन इन दोनों को खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ है अरमान, क्यों गुस्सा कर रहे हो? इतने में आलियान भी वापस आया था। इस लड़की की बेवकूफ़ी की वजह से अभी सब डॉक्यूमेंट्स खराब हो जाने थे। इट्स ओके अरमान, आलिया ने अरमान की जानिब देखता बोला। नूर, उसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी कहता हूँ, आप वापस जाकर बैठें। अरमान को गुस्से से देखती नूर अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गई थी। आलिया, तुम जानते हो इस लड़की को? हाँ, अरमान की गुस्से भरी नज़रों ने नूर के बैठने तक उसका ताक़ुब किया था। नूर के जाते ही जैन भी अपनी जगह पर आकर बैठ गया। नूर क्यों लड़ रही थी इससे? अफशा ने उसे गुस्से से देखा। अफशा, ये वही सर फिरा है। नूर मुंह बनाती बोली। ओह, उसके लब सुकड़े थे। अरमान आलियान से बात करते अभी तक नूर को देख रहा था जो अपनी दोस्तों से मुंह बनाती बातें कर रही थी। आलियान से बातें करते अरमान उसका मूड बदल चुका था। आलियान, तुम्हारी अमानत मैंने तुम्हारे हवाले कर दी, अब मैं चलता हूँ। नहीं, ऐसे क्यों जा रहे हो? हमारे साथ खाना खा कर जाओ। आलियान ने उससे रोका। नहीं यार आलियान, अच्छा नहीं लगता, चुप करके चलो मेरे साथ। आलियान खींचता हुआ अरमान को टेबल तक लाया था। अस्सलाम वालेकुम। अरमान ने सबसे बहुत अदब से सलाम किया था। आया बड़ा तहजीब वाला। कुछ देर पहले उसकी तहजीब मालूम नहीं कहाँ थी। नूर अरमान को देखते बुड़बुड़ाई थी। अरमान बैठो। अहल ने खलूस से उसे बैठने का बोला। अरमान नूर के सामने पड़ी बैग्स वाली कुर्सी पर साइड पर करते वहाँ अपनी कुर्सी लगाकर उसके सामने बैठ गया था। मेरे सामने भी कोई मौजूद होता, मेरी ये वाली ख्वाहिश कम से कम इस शख्स पर तो पूरी ना होती। नूर बुड़बुड़ाई थी। बैठती अरमान की नज़र नूर पर पड़ी जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। आलियान, सबका तारुफ नहीं करवाओगे? अरमान ने नूर को इग्नोर करते हुए कहा। ओह सॉरी, करवाता हूँ। सब लड़कों को तो तुम जानते हो, लड़कियों से तुम्हारा तारुफ करवाता हूँ। सबसे पहले जो सबसे आगे बैठी हैं वो जमल नूर हैं। उनकी सालगिरह है आज और बस इसीलिए हम सब यहाँ हैं। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अरमान जमल की जानिब देखता बोला। शुक्रिया। जमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आगे ये हयाम अहमद हैं। इसके बाद मैं जहरा नासिर और फिर आलियान ने अपने सामने बैठी अफशा की जानिब देखा। अफशा नदीम। अरमान ने चौंक कर आलियान की जानिब देखा था। अरमान के देखते ही उसने मुस्कुराकर इस बात पर सर हिलाया। ये बात किसी और ने नोट नहीं की थी सिवाय अफशा के। कुछ तो ऐसा था उसके बारे में जो अफशा नहीं जानती थी। और उनसे तुम मिल चुके हो। ये है नूरुलैन एंड गर्ल्स, ये है मेरा कज़न अरमान मुगल। खरूस। नूर बुड़बुड़ाई थी। अरमान आलियान के खामोश होते ही जैन ने उसे मुखातिब किया था। जी। अरमान उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। यार सॉरी, एक्चुअली नूर की कोई गलती नहीं है, इनको ये डेयर मैंने दिया था। इट्स ओके जैन। इट्स ओके तो ऐसे बोल रहा है जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। नूर अरमान को घूरते हुए सोच रही थी। इसके बाद वो सब बातों में मसरूफ़ हो गए थे। कुछ ही देर में वेटर उनकी टेबल पर खाना सेट करने लगे। उनके जाते ही सब ने खाना शुरू किया। सब अपना अपना खाना खा रहे थे जबकि हयाम अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। हयाम, खाना खाना है, चुगना नहीं है। जी जिमल खा रही हूँ। जिमल के कहते ही हयाम ने चावलों का एक चम्मच मुंह में डाला और फिर उसी पोजीशन में बैठ गई। हयाम, आपकी तबीयत ठीक है? फिक्रमंदी से सवाल किया गया था। जी। आरिस के सवाल का हयाम ने मुख्तसर सा जवाब दिया। इसी लम्हे आरिस थोड़ा आगे होकर बैठा और हयाम की प्लेट से खाने का एक चम्मच लिया और अपने मुंह में डाला। जबकि आरिस की हरकत पर हयाम एकदम पीछे होती हैरत उसे देखने लगी। आरिस का ख्याल था कि शायद खाना अच्छा नहीं है इसलिए वो नहीं खा रही। खाना बिल्कुल ठीक है आरिस, ये मरियल आत्मा की तरह ही खाती हैं।
दूसरी जानिब जैन और आलियान के साथ साथ अरमान ने भी आगे होकर आरिस को देखा। वो शख्स तो चाइनीज़ खानों को हाथ तक नहीं लगाता था, आज हयाम के लिए उसने इसी को खाने को चखा था। कोई भी हो, उससे मुड़कर कभी नहीं देखा। ये मैं क्यों तुम्हारी तरफ बार बार आता हूँ? अल्लाह अल्लाह करके हयाम ने अपना खाना ख़त्म किया। जिमल जी, अहल की आवाज़ देने पर जिमल ने उसे जवाब दिया, मीठे में कुछ ऑर्डर करना है? जाहिर है अहल, मीठे के बगैर खाना अधूरा होता है। चलो उठे शाबाश, जाएं ऑर्डर करें। एक मिनट अहल, अरमान ने उससे रोका था। मीठा मेरी तरफ से तुम सबके लिए, मेरी बहन की सालगिरह पर। वेटर। साथ ही अरमान ने हाथ उठाकर वेटर को आवाज़ दी थी। अरमान, आरिस ने उससे टोका। हाँ, पहले सबसे पूछ लो वो क्या क्या लेंगे मीठे में। आरिस के कहती अरमान मुड़ा। जी, तो आप सब बताएं क्या लेंगे? मेरी रसमलाई, सबसे पहले जमल बोली। मेरी ब्राउनी, उसके बाद नूर बोली थी। इसी लम्हे वो फरमाइश करती अरमान को बिल्कुल बची लगी। मेरा पीच शेक विद क्रीम। अफशा थोड़ा सोचते हुए बोली। ज़हरा, आप क्या लोगी? आइसक्रीम। कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट। ओके, फ्लेवर, सॉरी, कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट। ओके। हयाम जी, आपने नहीं बताया आप मीठे में क्या लेंगी? आइसक्रीम। ओके, फ्लेवर चॉकलेट। जैन और आलियान, तुम दोनों बताओ। यार जो मर्जी ले आओ, हम लोगों ने कौन सा लड़कियों की तरह नखरे करने हैं? आलियान बोला था। क्या मतलब आपका, हम नखरे करती हैं? अफशा को लड़कियों के लिए इसका ऐसे कहना बुरा लगा था। जी बिल्कुल। और ये गलतफहमी आपको कब हुई? अफशा ने तने नकुश से पूछा। अभी अभी, जब आप सब अपने लिए स्वीट ऑर्डर कर रही थी। वैसे आपको ये भी नहीं पता कि पसंदीदा चीज़ और नखरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपको देखकर लगता नहीं है कि आप BBA की डिग्री मुकम्मल करने वाले हैं। और आपका? आलियान खाला की कॉल आ रही है। आलियान अभी कुछ बोल ही रहा था जब अरमान बोला। अच्छा। साथ ही आलियान ने अपने फ़ोन की जानिब देखा और उठकर बाहर की जानिब बढ़ गया। अरमान ने वेटर को बुलाकर इन सबके ऑर्डर लिखवाए, जबकि आरिस ने सुकून से अपना सर कुर्सी की पोस्ट से टिका लिया और अल्लाह से खुद की हक में बेहतरी की दुआ करने लगा, क्योंकि हयाम जिस तरह उसको नज़रअंदाज कर रही थी उसकी बर्दाश्त से बाहर था, मगर वो खामोश था। आरिस, जैन के बुलाने पर उसने मुख्तसर से जवाब दिया, हम यहाँ से घर जाएंगे या यूनिवर्सिटी? देखो जैसे अहल बोले। आरिस ने जैन की जानिब सर घुमाया। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ही जाएंगे। अभी वो अपनी ही बातों में मसरूफ़ थे जब वेटर ने उन सबको उनके ऑर्डर सर्व किए थे। अरमान, आपने मेरी कौन से फ्लेवर में आइसक्रीम मंगवाई है? चॉकलेट। अरमान ने जवाब दिया। ये चॉकलेट फ्लेवर नहीं है। हयाम कप अरमान के सामने किया। सॉरी, ये मेरा कप था, गलती से आपके पास आ गया है। अरमान ने हयाम का चॉकलेट फ्लेवर उसके सामने किया। इतने में आलियान भी वापस आ चुका। जब वो अपनी जगह पर बैठा तो वेटर ने उसका ऑर्डर उसको सर्व किया। अपनी बातों में मसरूफ़ वो सब खाने में मसरूफ़ थे, कभी एक दूसरे को तंग करते, कभी एक दूसरे को घूरते। जमल, अहल ने एक बार फिर से मुखातिब किया। जी, तुम सब ने घर उतरना है या यूनिवर्सिटी? से पहले कि जमल जवाब देती हयाम बोली, भाई यूनिवर्सिटी उतरेंगे। और उठो हम लोग चले। कहते ही हयाम तो नूर, ज़ीरी और अफशी की जानिब घूमी। हयाम, रुक जाए, अभी बिल भी पे करना है, फिर चलेंगे। जैन कुछ देर पहले आरिस ने बोला था कि आप सब खाने के बाद तस्वीर ले लीजिएगा, आपको कोई मना नहीं करेगा, तो बस हम उसी काम के लिए जा रहे हैं। मगर भाई चुप कर जाओ, शुक्र करके अब इसने तुम्हें भाई नहीं बोल दिया, वरना जो तुम अभी बोले गए हो ना, वो भी ना बोलते। जैन की बात पर आरिस ने उसकी जानिब देखा और फिर सामने जाती हयाम को। बामुश्किल 10 मिनट ही गुजरे होंगे जब आरिस बोला, चलो अब चलते हैं। पागल इंसान, तुम पहली बार लड़कियों के साथ बाहर आए हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम वो तस्वीर लेने में 10 घंटे लगाती हैं? आरिस कहते ही अहल बोला था। बामुश्किल आधा घंटा ही गुजरा था इनको बातें करते जब ज़ेरी अंदर आई। आप तो कह रहे थे बस बिल पे करके चलते हैं, और अब आप यहाँ ऐसे बैठे हैं जैसे आप सबको घर ही नहीं जाना। ज़ेरी का अंदाज खासा लड़ाका औरतों वाला था। ज़ेरी की आवाज़ पर सबने चौंक कर उसकी जानिब देखा। आप सब तस्वीर लेने लगी थी तो हमने सोचा थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। आप लोगों की इन बातों के चक्कर में हमने पूरा रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कर लिया है। आज है, हम सब आपका इंतजार कर रही हैं। कहते साथ ही ज़ेरी बाहर की जाने बढ़ गई। इसकी जाते ही वो सब भी बिल पे करके बाहर की जाने बढ़े। अफशी, तुम गाड़ी चलाना सीख रही थी, कहाँ तक पहुँची? मैंने तो सीख भी ली। वैसे मैं भी सीख रही हूँ, ज़ेरी फ़ौरन बोली थी। ओह गुड यार, एक काम करते हैं, हम अहल भाई से कहते हैं कि अपनी गाड़ी हमें दे दें, फिर हम इंजॉय करते हुए जाएंगे। क्यों, क्या ख्याल है जमल? अपने भाई से पूछ लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर गाड़ी चलाएगा कौन? नूर बोली, मैं चलाऊंगी। हयाम फ़ौरन बोली। अभी वो सब बातें कर रही थी, इतने में सब लड़के उनके पास पहुंच गए। अरे मेरी बहनों, क्या बातें कर रही हो? साथ ही अहल ने जेब से गाड़ी की चाबी निकाली। भाई गाड़ी की चाबी दें। हयाम ने अपना हाथ उसके सामने किया था। क्यों हयाम, क्या हुआ है? कुछ नहीं भाई, चाबी देना। ये लो। अहल ने चाबी हयाम को दे दी। हयाम, क्या आपका गाड़ी चलाने का इरादा है? आलिया ने उसको देखता बोला। नहीं, मेरे ख्याल में गाड़ी उड़ाई जाती है, इसलिए सोच रही हूँ कि इसके पर निकाल लूँ और गाड़ी को उड़ाकर यूनिवर्सिटी पहुँच जाऊँ। हयाम ने साफ तंज किया था। क्या वाकई आपको गाड़ी चलानी आती है? क्यों, मैं गाड़ी नहीं चला सकती? ये काम बस आप लोग ही कर सकते हैं। जैन, हयाम आप गाड़ी चला लेंगी? इन तीनों ने अपनी हैरत में एक ही सवाल अलग अलग अंदाज में पूछा था।
क्या मतलब है आपका आरिस? क्या मैं गाड़ी नहीं चला सकती क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस सुनकर थोड़ा हैरत हुई थी। मतलब आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि मैं आपको गाड़ी चलाकर दिखाऊं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अब मैं आपको गाड़ी चलाकर ही दिखाऊंगी। हयाम पुख्ता अज़म लिए अहल की गाड़ी की जानिब बढ़ी और पार्किंग एरिया से गाड़ी रिवर्स करके इन सब के पास लेकर आई। छोटी एक बार सोच लो। अहल गाड़ी के शीशे से अंदर झांकते बोला। सोच लिया भाई, चलो जमल, नूर, अफशीन, सीरी सब अंदर बैठो। एंड पॉइंट यूनिवर्सिटी गेट। हयाम आरिस की जानिब इशारा करते बोली। बहुत निडर और हिम्मत वाली लड़की है, अरमान आलियान को देखते हुए बोला। बेचारा आरिस। साथ ही वो दोनों कहकर लगा कर हंसते थे। हयाम, मेरी गाड़ी का नुकसान मत कर देना। आरिस छोटे छोटे कदम उठाता उसके करीब आया था। हार जाएंगी आप हयाम, देखते हैं। अंदाज चैलेंजिंग था। साथ ही इस चारों को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। हयाम, 1 मिनट, मेरी पानी की बोतल अंदर रह गई है। उफ नूर, जल्दी लेकर आओ, अभी आ रही, कहते हुए साथ ही नूर अंदर की जानिब भागी। ये लड़की बिना अहल नूर के पीछे अंदर की जानिब भागा था। अहल, तुम गाड़ी में बैठो, मैं देखता हूँ। ओके। अरमान अंदर की जानिब बढ़ा। खाने के दौरान इसने नूर को जितना जाना था वो उसे दिल की अच्छी लगी थी, बस उसकी जुबान ही तेज थी। वो भी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था जब नूर भागती हुई नीचे उतर रही थी। आराम से नूर। अरमान नूर को देखते बोला, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ जी, वो मैं दो बार देख चुका हूँ। नूर अरमान की साइड से निकलकर जाने लगी तो अरमान ने उससे आवाज़ दी, नूरुलैन जी। वो उससे एक नीचे वाली सीढ़ी पर खड़ी थी। नूर, मैं आपसे अपने रवैये की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, दरअसल वो फाइल बहुत अहम थी। इट्स ओके, मतलब आपने मेरी माजरत कबूल कर ली जी। नूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो मेरा तोहफा कबूल करें। अरमान ने 2 चॉकलेट्स उसकी जानिब बढ़ाई। शुक्रिया। नूर ने मुस्कुराकर उसके हाथ से चॉकलेट पकड़ी और सीढ़ियाँ उतरने लगी। फिर एकदम रुक कर मुड़ी। अरमान उसी को देख रहा था। इस दिन शर्ट पर इंक गिराने के लिए सॉरी, नूर के कहती अरमान ने मुस्कुराकर अपने सीने पर हाथ रखा था, साथ ही सर को खम किया। ये इस जानिब का इशारा था कि उसने नूर की माजरत कबूल कर ली है। शुक्रिया, नूर कहती ही तेजी से बाहर की जानिब बढ़ी थी। उसके पीछे अरमान भी तेज कदमों से चलता बाहर आया। बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें हैं उसकी। गाड़ी में बैठी नूर को देखते अरमान ने सोचा। नूर की बैठती हयाम ने गाड़ी गेट से बाहर निकाली। आरिस भी हयाम के पीछे गाड़ी बाहर सड़क पर लेकर आया। हयाम ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया और बोली, यूनिवर्सिटी गेट राइट, और अगर मैं जीती तो आरिस आप सबको मेरे पसंद के कैफ़े में कॉफ़ी पिलाएंगे, और अगर आप जीते तो मैं अपने पसंद के कैफ़े में पिला दीजिएगा। क्या अंदाज था इसका? आरिस ने थम्स अप करके ओके का सिग्नल दिया। साथ ही हयाम ने अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर किया। दोनों हस्बैंड वाइफ की तकरार होने लगी, रेसिंग। आरिस के शीशा ऊपर करते ही आलियान बोला, तौबा क्या ज़माना आ गया है, दोनों तरफ से अपना ही फ़ायदा सोच रही है। तुम्हारा सारा गरूर रना घास चढ़ने गई है। कुछ बोला क्यों नहीं? जीत इसकी हो या मेरी, मैं 1000 बार उसको कॉफ़ी पिला सकता हूँ। आरिस, अभी भी वक्त है, एक बार सोच लो। बकवास बंद करो दोनों अपनी, और खामोशी से गाड़ी चलाने दो मुझे। आरिस एक बार दोबारा अपने कॉल में सिमटा था। दोनों गाड़ियों की सड़क पर दौड़ शुरू हुई थी। हयाम की गाड़ी आरिस की गाड़ी से पीछे थी। 5 मिनट बाद हयाम ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और गाड़ी को आरिस की गाड़ी से आगे निकाल दिया, और खाली सड़क पर वो बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में गाड़ी चला रही थी। आरिस ने थम्स अप करके ओके का सिग्नल दिया। साथ ही हयाम ने अपनी गाड़ी का शीशा ऊपर किया। आरिस के शीशा ऊपर करते ही आलियन बोला, तौबा क्या ज़माना आ गया, दोनों तरफ से अपना ही फ़ायदा सोच रही हैं। तुम्हारा सारा गरूर और अना घास चढ़ने गई है। कुछ बोला क्यों नहीं? जीत इसकी हो या मेरी, मैं 1000 बार इसको कॉफ़ी पिला सकता हूँ। आरिस, अभी भी वक्त है, एक बार सोच लो। बकवास बंद करो दोनों अपनी, और खामोशी से गाड़ी चलाने दो मुझे। आरिस एक बार दोबारा अपने कॉल में सिमटा था। दोनों गाड़ियों की सड़क पर दौड़ शुरू हुई। हयाम की गाड़ी आरिस की गाड़ी के पीछे थी। 5 मिनट बाद हयाम ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और गाड़ी को आरिस की गाड़ी से आगे निकाल दिया, और खाली सड़क पर वो बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में गाड़ी चला रही थी। आरिस, आहल, जैन और आलियान हैरान थे। 10 मिनट की ड्राइव के बाद हयाम ने गाड़ी रोक दी। हयाम, क्या हुआ है, गाड़ी क्यों रोकती है? गाड़ी रुकते ही जीमल बोली थी, सब्र करें जीमल, अभी बताती हूँ। हयाम की गाड़ी रुकते देख आरिस ने भी अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई थी, जो हयाम की गाड़ी से चंद मीटर की दूरी पर थी। आरिस अपनी गाड़ी से उतरा और आहल की गाड़ी की जानिब बढ़ा। बाकी सब लड़के भी गाड़ी से उतर चुके थे, और जैसे ही वे सब इनकी गाड़ी की जानिब बढ़े, हयाम गाड़ी जन से आगे ले गई। हयाम, ये तो तुम्हारी चाल थी पागल लड़की। हयाम की सरकत पर आहल बोला, जबकि आरिस तो दूर जाती गाड़ी को देख रहा था। भाई मेरे, आ जाओ अब अंदर, वो चूना लगा गई है तुम्हें। जैन की बात पर आरिस ने मुड़कर इसकी जानिब देखा और वापस गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके यूनिवर्सिटी की जानिब बढ़ाई। वो लोग जब यूनिवर्सिटी पहुंचे तो हयाम गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ी मुस्कुरा रही थी, जबकि जीमल, जरी, नूर और अफशी गाड़ी में मौजूद थी। हयाम को देखकर आरिस ने गहरा सांस भरा और गाड़ी इसके सामने रोकी और उतरकर हयाम के सामने जा खड़ा हुआ। फतह मुबारक हो हयाम अहमद, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ गर्ल। ये ले आहल भाई आपकी गाड़ी की चाबी। मिस हयाम, आप चीटिंग करके जीती हैं। आलियन से हार बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैंने कौन सी चीटिंग की है, आप ज़रा बताएं मुझे। हयाम आबरू झुका कर बोली थी, आपने गाड़ी क्यों रोकी थी? वो तो मैंने वैसे ही रोकी थी। मगर आरिस, आपने गाड़ी क्यों रोकी थी और बाहर भी निकल आए? हयाम ने बहुत ही मासूमियत से पूछा था। मुझे लगा शायद कोई मसला हुआ है, इसलिए आपने गाड़ी रोकी थी। ऐसा आपको किसने कहा था?
पागल था मैं, इसलिए गाड़ी रोक दी थी। वो तो आप पहले से ही हैं, बस आपको पता अब चला है। बहुत शुक्रिया आपका बताने का, मेरे इल्म में इजाफा हो गया। अब आप कौन से कैफ़े में कॉफ़ी पीना पसंद करेंगी? वो बहुत ही मीठे लहजे में बोला था। अभी वो पूछ ही रहा था जब ज़ैन आलियान से लिपट कर रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, मेरा दोस्त मेरा ना रहा, और साथ ही अपनी आंखों से मसनूई आंसू साफ किए। जब पीनी होगी आपको बता दूंगी, और साथ ही अपना बैग कंधे पर दुरुस्त करती कहने लगी, नूर जरी तुम दोनों घर के लिए निकलो, पहले ही काफ़ी वक्त हो गया है। जिमल और अफशी आ जाओ, बस निकलने वाली हैं। कहते ही हयाम तेज़ कदमों से यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। आरिस हयाम की पुश्त को देख रहा था। भाई चली गई है वो, अब हम भी चलें? जैन आरिस के कंधे पर हाथ रखता बोला था और आरिस की गाड़ी की जाने बढ़ गया। बस सिंपल कितनी अच्छी लगती है, आज वो तैयार होकर आई थी। आरिस की बात पर आहल इसके कंधे पर हाथ रखता बोला, अल्लाह इसने नजरे बद से बचाए, आमीन। आहल और आरिस दोनों एक साथ बोले थे। वो दोनों अपनी अपनी गाड़ी की जानी बढ़ गया। आहल अपनी गाड़ी में बैठकर घर की जानी बढ़ गया। वहाँ बस जैन, आरिस और आलिया मौजूद थे। आहल के जाने के बाद आलिया लड़ाका औरतों की तरह अपने हाथ कमर पर रखे आरिस को घूर रहा था। एकदम आरिस के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई थी। क्या? आरिस ने आबरू झुकाकर पूछा। अब तुम्हारा सारा गुरूर खाक में मिल गया। एक लड़की क्या पसंद आ गई? तुम्हारे तेवर ही बदल गए हैं। आलिया धाड़ा था और साथ इसकी गर्दन पूछी थी। सिर्फ एक लड़की नहीं है, मोहब्बत है मेरी, और मेरी अना और मेरा गुरूर इसके सामने ख़त्म हो जाता है। वो तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी मोहब्बत है। अफशा तो जैसे तुम्हारे आगे फूल बिछाती है। आलिया ने आरिस की गर्दन छोड़ दी और गहरा सांस लेता गाड़ी में जा बैठा। आलिया के बैठने के बाद जैन और आरिस भी गाड़ी में बैठ गए थे। आरिस ने गाड़ी स्टार्ट की और जैन के घर के रास्ते पर डाल दी थी। जैन और आलिया को इनके घर उतारने के बाद आरिस बेवजह सड़कों पर गाड़ी चलाता रहा। इसकी सोचों का महब सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात थी। काफ़ी देर बाद आरिस ने सड़क के किनारे गाड़ी रोकी और सीट की पुष्ट से अपना सर टिका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। आज इसने हयाम के बारे में इतना सोचा था कि आंखें बंद करने पर भी इसको अपने सामने मौजूद महसूस हो रही थी। इसका अक्स आरिस की बंद आंखों के सामने नुमाया था। आरिस को यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो आंखें खोलेगा तो सब गायब हो जाएगा, हर मंजर, हर ख्वाब टूट कर बिखर जाएगा। हुआ भी यही था। जब आरिस ने अपनी आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द देखा तो वह कहीं भी नहीं थी। आरिस ने बैक मिरर से पीछे की जानिब देखा जहाँ कुछ देर पहले हयाम बैठी थी। इसकी खुशबू अभी भी आरिस की गाड़ी में मौजूद थी। मैं नहीं जानता आपकी किस बात से मैं आपकी जानिब खींचा चला आ रहा हूँ। एक काश के कुछ ऐसा हो जाए कि आप मेरी किस्मत में लिख दी जाऊँ। आरिस, जिसको कभी कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, आज वह खुद के लिए हयाम को मांग रहा था। शायद ये पहली दफ़ा था कि इसने अल्लाह से कुछ मांगा था। दुआ मांगते आरिस ये समझने से कासिर था कि हयाम को किस अंदाज में अल्लाह से मांगे कि वो पाक साथ इसकी ये ख्वाहिश पूरी फरमाते। इसी कश्मकश में आरिस ने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की जानिब बढ़ा दी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, आज छुट्टी का दिन था इसलिए वह सुबह लेट उठी थी। वालेकुम अस्सलाम, उठ गया मेरा बच्चा? फरहत चौधरी ने इसको अपने साथ लगाकर प्यार किया। मम्मा, हाशिम कहाँ है? नज़र नहीं आ रहा बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गया है, आ जाएगा कुछ देर में। रात को भी तुम जल्दी सो गई थी, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी जी मम्मा बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपको बताना था ना, कल जीमल की सालगिरह थी तो बस इसी वजह से थक गई थी और जल्दी सो गई थी। इंजॉय किया था? जी मम्मा बहुत ज़्यादा। साथ ही अफशा ने अपना फ़ोन किचन काउंटर पर रखा। आपको पता है वहाँ पर हाशिम का एक बिग वर्जन भी था, वो भी हाशिम की तरह ही मेरे साथ हर बात पर बहस कर रहा था। तो बेटा तुम सबसे ना उलझा करो ना। फ्रिज से चीज़ें निकालते अफशा बोल रही थी और फरहत साहिबा इसके लिए नाश्ता बना रही थी। मामा मैं कब किसी से उलझती हूँ, ज़रा सी बहस कर लो तो कहते हैं गुस्सा हो रही हो। उफ मामा, इन्होंने तो अभी मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है। अफशा बाज आ जाओ वरना सीधा कर दूंगी तुम्हें, तुम्हारी उम्र का लिहाज भी नहीं करूंगी। ओह सॉरी मामा, अब नहीं बोलती ऐसे, गुड गर्ल। अफशा, जी मामा। हयाम कैसी है? काफ़ी अर्सा हो गया इसने चक्कर नहीं लगाया। मामा आपको पता है पहले यूनिवर्सिटी में एग्जाम थे, फिर फंक्शंस, और फिर इसके कज़न की शादी भी थी जो उसके नाना जान की वजह से मुलतवी होगी, और अब दोबारा एक माह बाद उनकी शादी है, तो बस इसी वजह से वो आजकल मसरूफ़ है। अभी वो बोल ही रही थी कि जब अफशी का फ़ोन रिंग हुआ, फ़ोन देखते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मामा देखें हयाम की उम्र कितनी लंबी है। कहते साथ ही अफशी ने कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम मैडम, फिल वक्त आपका मतलूबा नंबर अपना नाश्ता बनाने में मसरूफ़ है। अफशी, मेरा मतलब मतलूबा नंबर की अम्मा। साथ ही अफशा खिलखिला दी। इस मतलूबा नंबर की अम्मा से कहो इनकी बेटी आ रही है, इसके लिए भी नाश्ता बना दें। क्यों, तुम्हें मेरी दूसरी मम्मा ने नाश्ता नहीं दिया क्या, जो तुम सुबह ही सुबह मेरे घर नासिल होने लगी हो? वैसे तुम्हारी इतला के लिए अर्थ है, वो घर मेरी और दूसरी अम्मा के शोहर का है, और मोहतरमा मैं इनके शोहर की बेटी हूँ। अफशी ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया था। ओ यार बस बहुत हो गया है, यहाँ हंसते हुए बोली थी, जिस पर अफशी भी मुस्कुरा दी। अच्छा मैं आधे घंटे तक आ रही हूँ, मेरे लिए भी नाश्ता तैयार रखना। ये 5 गलियाँ छोड़कर तुम्हारा घर है और फिर भी आधा घंटा लगेगा? अरे यार अभी उठी हूँ तो तैयार होकर आती हूँ। हैं, तुमने मेरे घर आने से पहले कब से तैयार होना शुरू कर दिया? पागल लड़की, अब क्या मुँह हाथ धोए बगैर तुम्हारे घर आ जाऊँ? नहीं मैंने ऐसा कब कहा। अफशा की नज़र जब फरहत साहिबा पर पड़ी तो कहने लगी, मम्मा आपकी लाडली बेटी आ रही है आपके हाथ का नाश्ता खाने। अफशी, तुम्हें तो मैं आकर सीधा करती हूँ, बहुत बिगड़ चुकी हो तुम। वैसे कोई काम था क्या जो आज मेरे घर का
को आप अपने आने से शर्फ बख्शेंगी? हाँ यार, शॉपिंग पर जाना है। क्या शॉपिंग पर, वो भी मेरे साथ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं नहीं जाती तुम्हारे साथ। तुम क्या, तुम्हारे रिश्ते भी फरिश्ते भी जाएंगे। मैं आ रही हूँ, बस तुमने आना है तो आ जाओ। मगर मैं शॉपिंग पर नहीं जाने वाली। वजह? बस यार, अभी तक कल की थकावट नहीं उतरी तुम्हारी। शॉपिंग तौबा है, मैं कभी ना चाहूँ। अस्तगफिरुल्लाह, मैं आकर तुम्हें बताती हूँ। अल्लाह हाफिज़। तकरीबन आधे घंटे बाद हयाम के घर में जू थी। हयाम और अफशा दोनों बातें करती नाश्ता करी थी। हयाम, तुमने वो ग्रुप देखा जो आहल भाई ने बनाया है? हाँ, आहल भाई, जीमल, जरी, नूर, तुम्हारा और मेरा इनके साथ एक ही ग्रुप है। नहीं हयाम, उन्होंने एक और बनाया है जिसमें 3 लोग और भी हैं। नाश्ता करती हयाम का हाथ रुका था और इसने नवाला मुंह में डालने से पहले अपने फ़ोन का मोबाइल डाटा ऑन किया था, जो कल से ही बंद था। डाटा ऑन करते ही 2 मिनट में मैसेजेस की कतार लगी थी और सबसे ऊपर ये ग्रुप फ्रेंड्स के नाम से शो हो रहा था, जिसमें तकरीबन 200 मैसेजेस थे। जब हम इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं थे ना, लाइक अभी भी इतने नहीं हैं, लेकिन हम जब थोड़े कम थे उस टाइम बहुत ग्रुप ज्वाइन किए थे। तो भाई या अल्लाह, इतनी मैसेजेस आते थे ना, मोबाइल हैंग हो जाता था। कभी कभी 1000, पता नहीं कितने कितने। इसके नीचे जरी, नूर और जिमल के काफ़ी मैसेज थे। यहाँ हमने इन सबके मैसेजेस का जवाब दिया और इस ग्रुप को खोले बगैर ही व्हाट्सएप बंद कर दिया और नाश्ता करने लगी। बाकी का नाश्ता खामोशी से किया गया था। जब वो दोनों नाश्ता कर चुकी थी, हयाम अपने और अफशी के बर्तन उठाने लगी, जिस पर अफशा ने इसका हाथ पकड़ लिया और फिर हयाम के हाथ से बर्तन लेकर किचन में चली गई। हयाम भी अफशी के पीछे किचन में आई, जहाँ पर फरहत साहिबा भी मौजूद थी। अफशी, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं ज़रा तुम्हारी शिकायतें लगा कर आती हूँ। साथ ही हयाम ने इसको किचन से बाहर धकेला। हयाम खुद फरहत चौधरी के पास आकर खड़ी होगी। लाएं आंटी, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं बना रही हूँ, बना लेती हूँ। इस पर हयाम ने इनको कंधों से पकड़कर पास पड़ी कुर्सी पर बैठाया और इनके हाथ थामते हुए बोली, बेटियों के होते हुए माएँ काम नहीं करती। कहते ही वो चूल्हे की जानिब बढ़ी। चाय का सारा सामान किचन काउंटर पर पड़ा था। मामा, बाज़ दफ़ा आपकी ये बेटी मेरी दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा मिल लगती है। इस पर फरहत साहिबा मुस्कुराती, मैं तो हूँ ही तुम्हारी दुश्मन, और फिर खिलखिला दी। 5 मिनट में हयाम ने चाय बनाई और फरहत चौधरी को उनकी चाय पेश की और फिर अपनी और अफशी की चाय लेकर इसके कमरे की जानिब बढ़ गई थी। अफशी के कमरे के सामने खड़े होकर हयाम ने दरवाज़ा खोला और चाय के कप ले जाकर टेबल पर रखे और अपना कप उठाकर इसके बेड पर जा बैठी। अफशी ने अलमारी से सर निकाल कर हयाम को देखा, जो अपने ख्यालात में खोई हुई थे। हयाम को देखते अफशी ने अपना कप उठाया और सोफे पर जा बैठी। चाय पीते हुए इसकी नज़र हयाम पर गई। हयाम, वैसे मैं सोच रही, इस माह इतनी गर्मी है, अगले माह इससे भी ज़्यादा होगी ना? प्लीज़ गर्मी का याद ना दिलाएं। हयाम चाय का एक घूंट लेते हुए बोली, अच्छा कल प्रोफेसर इकबाल का लेक्चर है ना? हाँ, क्या कल तुमने यूनिवर्सिटी जाना है? जाहिर है। हयाम अफशी की हर बात का जवाब गाय दिमागी से ही दे रही थी। हयाम, अफशा एकदम चीखी थी, क्या हुआ अफशी? हयाम संभलते हुए बोली थी, ना तो इनको कोई प्रोफेसर इकबाल पढ़ाते थे और ना ही उन्होंने कल यूनिवर्सिटी जाना था, क्योंकि कल इतवार था। क्या सोच रही हो? कहाँ है तुम्हारा दिमाग? अफशा, ये ख्याल मेरे जहन में पहले क्यों नहीं आया? हयाम ने अफशी की बात को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया था और साथ ही साइड टेबल पर बड़ा अपना फ़ोन उठाया। उसकी चाय हमेशा की तरह आज भी ठंडी हो चुकी थी। हयाम ने इन चाय को एक ही घूंट में अपने अंदर उंडेला और कप एक तरफ रख दिया। मेरे अक्सर एक खाला के ना बेटे, जो मेरे कजिन्स है ना, वो ऐसा करते हैं, ठंडी चाय पीते हैं। बंदा पूछो, फिर पहले अपनी वाइफ से गर्म करवाता है और उसके बाद उसे ठंडी करके पीता है। दिमाग पता नहीं कहाँ है लड़कों का, गधे ना हो तो। कजिन्स को नहीं कह सकते हैं, लड़कों का कहा। फ़ोन उठाते ही सबसे पहले हयाम ने अपनी फेसबुक खोली और वहाँ पर एक शख्स को ढूंढने की कोशिश में मुख्तलिफ नाम लिखे, मगर हर बार इसके सामने इसकी आईडी आती, इसको देखकर वो नाश करती। हयाम ने तंग आकर फेसबुक बंद करके इंस्टाग्राम खोला और वहाँ पर भी इसके साथ यही सब हुआ। अफशा जब फ्रेश होकर वाशरूम से निकली तो हयाम को मुँह के धावे बनाता देख बोली, अब क्या हो गया है? पता नहीं वो दुनिया के किस कोने में छुप कर बैठे हैं, इनकी आईडी ही नहीं मिल रही और बार बार आहल भाई के दोस्त की ही आईडी निकल आती है। अब तो इस इंसान से नफरत होने लगी है मुझे। ओ वाकई हयाम, अगर ऐसा होता तो कल तुम इसके साथ कार की रेस ना लगाती। रेस लगाने का ये मतलब नहीं है कि मैं इसे पसंद करती हूँ। मैंने कब कहा कि तुम इसे पसंद करती हो? बात का मतलब तो वही था ना अफशा। अच्छा छोड़ो इसको, ये बताओ शॉपिंग पर जाना किसके साथ है? मेरे साथ। और किसके साथ? मेरा मतलब आसिम अंकल साथ आए हैं। अफशी ने हयाम के ड्राइवर का नाम लिया। नहीं तो फिर गाड़ी कौन चलाएगा? मैं चलाऊंगी। क्या मतलब तुम चलाओगी? मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कल तो तुम मर गई थी मेरी गाड़ी चलाने से और आज जिंदा हुई हो। साथ ही इसने अपनी आंखें घुमाई। अच्छा सॉरी चलते हैं। अफशा शीशे में देखते अपने बालों को सुलझाने लगी। हयाम, अफशी ने बाल कंघी करते इसको पुकारा। अब क्या है अफशी? वैसे मैं सोच रही थी। नहीं, मुझे छोड़ो, तुम जो कर रही हो वो करो। क्या? हयाम ने आबरू उठाकर अफशी को देखा। अफशी ब्रश मेज़ पर रखती हुई बेड की दूसरी जानिब आकर बैठी और कहने लगी, देखो तुम्हें भाई की आईडी नहीं मिल रही? हाँ, फिर बार बार आहिल भाई के दोस्त की आईडी ही सबसे ऊपर आ रही है। हाँ, हयाम बहुत गौर से अफशी की बात सुन रही थी। हयाम सिर्फ एक बार सोचो,
अगर राहल भाई का दोस्त ही तुम्हारा शोहर निकला फिर? अफशी फजूल मत बोला करो। हयाम एक बार सोचो तो। हयाम ने कोई जवाब नहीं दिया था और अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो गई थी। बेख्तियार हयाम ने इस ग्रुप को खोला था जिसमें जीमल की सालगिरह वाली सब तस्वीर थी। इन तस्वीर को देखते हुए हयाम की निगाह एक तस्वीर पर आकर रुक गई थी। इसमें सिर्फ आहल, जीमल, हयाम और आरिस थे। जीमल आहल को केक खिला रही थी जब जीमल का बाजू हयाम ने पकड़ा हुआ था और हयाम के पीछे खड़ा आरिस मुस्कुराकर हयाम को देख रहा था। गैर इरादी तौर पर हयाम ने एक नज़र खुद पर और फिर एक नज़र अपने पीछे खड़े आरिस पर डाली थी। ये यकीनन कोई भी इस तस्वीर को देखता तो इसको मुकम्मल तस्वीर का नाम देता और यही कहता कि वो लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मगर इस वक्त इस तस्वीर को देखने वाली आंख हयाम की थी जिसका दिल इस शख्स के लिए हर जज्बे से खाली था। हयाम, क्या हुआ? क्या वही सोच रही हो जो मैंने कहा था? एक लम्हे को हयाम की निगाहों के सामने वो तस्वीर घूमी थी। अफशी बाज आ जाओ वरना यही लैंप उठाकर तुम्हारे सर पर मारूंगी। आई थिंक आना है। और उठकर बाहर की जानिब भगी। थक गई मैं तो। क्या हुआ यार, बैठ जाओ। नहीं, मैं नीचे जा रही हूँ, जल्दी तैयार होकर अपनी तशरीफ नीचे लाओ। हयाम दबे दबे गुस्से में कहती नीचे की जाने बढ़ गई। एक तो ये लड़की और इसके मूड अल्लाह ही बचाए। अफशी अपना हिजाब लेकर नीचे की जाने बढ़ी ताकि इस मैडम का गुस्सा मज़ीद ना बढ़ जाए। या अल्लाह, ये कौन सी तुम्हारा अनमील है? साथ ही इसने सर उठाकर ऊपर की जानिब देख। तौबा है आप ही, इतनी जल्दी है जाने की तो आप बैटमैन क्यों नहीं बन जाती? आशम तुमसे मैं आकर पूछती हूँ। अभी जो तूफान बनी तुम्हारी मुंह बोली बहन नीचे बैठी है, मुझे इसके साथ जाना है। अफशी की बात पर आशम की आंखों में शरारत की रमक पैदा हुई। हयाम आप ही आपको तूफान कह रही है। आशम तुम पहले फसादन फुफ्फो बन जाओ। कहते साथ ही अफशी नीचे की जानिब बढ़ने लगी। फुफ्फो को क्यों दरमियान में ले आते सारे? जहाँ झगड़ा वहीं फुफ्फो। आप ही शुक्र करें हमारी फुफ्फो आज जिंदा नहीं है वरना इनको ज़रूर बताता। अफशी के कदम रुके थे। इसकी आंखें पल भर में आंसू से भर गई थी। आशम आज के बाद मुझसे ये बात मत करना, वो आज भी सबके दिलों में जिंदा हैं। सॉरी आप ही कहते साथ ही अफशा सीढ़ियाँ उतरने लगी। जैसे ही अफशी लाउंज में आई है शाम इसको ऐसे घूर रही थी जैसे अभी खा जाएगी। अफशी के आते ही वो दोनों फरद साहिबा से प्यार लेकर बाहर की जानिब बढ़ गई। गाड़ी में बैठते ही हयाम ने सबसे पहले खुद पर लिपटी चादर उतारी और तय लगाकर अपनी सीट की पुष्ट पर डाल दी, जबकि अफशी ने वैसे ही अपने गिर्द लपेटी हुई थी। हयाम आज ठंड है, चादर क्यों उतार दी? मुझे गाड़ी चलाने में मसला ना हो इसलिए उतारी है। कहते साथ ही इसने अपनी तरफ का शीशा भी नीचे कर दिया। लड़की तुम्हारा मरने का इरादा है क्या? बंद करो इसे। सीट बेल्ट लगाती अफशी ने रुक कर हयाम की जानिब देखा जो गाड़ी रिवर्स कर रही थी। फिक्र मत करो, जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। अफशी ने इसे घूरा था। हयाम को मुझे से ड्राइव कर रही थी। जब अफशी बोली खुद तो गूंगी बनकर ड्राइव कर रही हो, क्या तुम्हारी गाड़ी भी गूंगी है? अफशी की बात को समझते हुए हयाम ने गाड़ी में गाने लगा दिए थे। ओके ये सॉन्ग है, तू ही ये मुझको बता दे चाहूँ मैं या ना। अभी ये गाना चल ही रहा था जब हयाम ने म्यूज़िक बंद कर दिया। अफशी ने चौंक कर हयाम को देखा। इसे सॉफ्ट म्यूज़िक और ख़ास तौर पर ये वाला पसंद था। फिर इसने म्यूज़िक क्यों बंद कर दिया? रीडर्स को याद होगा कि उसने म्यूज़िक क्यों बंद किया। चलो सारे कमेंट में बताओ। हयाम क्या हुआ है? कुछ नहीं। अफशी गाना सुनकर कुछ माह पीछे पीजी कैफ़े का मंजर हयाम की आंखों के सामने घुमा था जब ये गाना जीमल और राहल के सामने इसके लिए गाया गया था। अफशा चंद लम्हों बाद हयाम ने इसको पुकारा था। म्यूज़िक को रहने दो, जो बात करनी है मुझसे करो। हयाम का लहजा मिन्नत भरा था। एक लम्हे को अफशी चौंकी थी। पहले जब भी हयाम और अफशी कहीं भी जाती थी वो गाने इंजॉय करती हुई जाती थी। बाज़ दफ़ा तो वो खुद गुनगुनाया भी करती थी, मगर आज ये पहली दफ़ा था जब हयाम ने गाने बंद कर दिए थे। हयाम तुमने मेरी बात के बारे में क्या सोचा फिर? कौन सी बात? हयाम ने मोड़ काटते हुए पूछा। वही जो मैंने तुम्हें घर में बोली थी। हयाम ने अफशी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हुए थे। एक बार फिर से अफशी ने इस पर खामोशी को तोड़ा। हयाम एक ऐसे इंसान के पीछे भागने का कोई क्या फ़ायदा जिसको तुम जानती भी नहीं? तुम अपनी आंखों से एक बार इसकी मोहब्बत की पट्टी उतार कर तो देखो, तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें चाहते हैं और यकीनन इन लोगों में आरिस का नाम सरफहरिस्त होगा। हयाम का लहजा कारदार था। अफशी इसको जो बात करना चाहती थी वो बहुत अच्छे से समझ रही थी। अफशी की बात सुनकर हयाम को अपनी बहुत गुस्सा भी आया था। और जहाँ तक बात है शख्स की, तो इस शख्स को ना जानने की, तो मिस अफशा नदीम आप भूल रही हैं कि वो मेरा शौहर है। हयाम का लहजा सख्ती लिए हुए था और अफशी अपने पूरे नाम से बुलाए जाने पर समझ गई थी कि हयाम को इसकी ये बात बहुत बुरी लगी है। मगर हयाम अफशी कुछ बोलना चाहती थी जब हयाम ने इसकी बात को काटी। अफशा अगर तुमने कोई फजूल बात की तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। हयाम का लहजा देखते हुए वो खामोश होगी। अफशी की बातों पर हयाम का मूड बुरी तरह ख़राब हुआ था। न जाने क्यों वो शख्स हर जगह हयाम का मूड ख़राब करने पहुँच जाता था, या हयाम को ऐसा लगता था। बाकी का सफ़र खामोशी से गुजरा था। हयाम ने जब गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क की तो बाहर निकलकर इसने ठंडी फिजा में गहरा सांस लिया था। अल्लाह ताला जी प्लीज़ जल्दी जल्दी सर्दियाँ आ जाए, इस गर्मी से जहाँ छूट जाए।
शायद वही अमल खुद को पुरसकून करने के लिए कर रही थी और याम ने अपनी गर्म चादर उठाकर अपने गिर्द फैलाई और गाड़ी लॉक करके अफशी के साथ मॉल के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ी। हयाम की चादर लेने पर अफशी ने शुक्र अदा किया था कि इसने खुद पर गर्म चादर ली थी, वरना वो जब भी गुस्सा होती थी अपना गुस्सा इसी तरह निकालती थी। मॉल में जाती ही सबसे पहले हयाम कपड़े देखने के लिए बढ़ी। अफशी से पूछ रही थी कि इसने किस तरह के कपड़े लेने हैं। इस पर वो बताने लगी कि मेहंदी के लिए क्रीम कलर का लहंगा लूँगी और बारात के लिए काले रंग की लॉन्ग फ्रॉक। सबसे पहले हयाम लहंगा देखने के लिए लहंगे वाली दुकान की जानी बड़ी। दुकान वाला हयाम को मुख्तलिफ लहंगे दिखा रहा था। हयाम को कोई लहंगा पसंद नहीं आ रहा था। आधा घंटा इस दुकान में अपने सर खपाने के बाद वह लोग इसके साथ ही मौजूद दूसरी दुकान में गए। इस दुकान से भी हयाम को कोई लहंगा पसंद नहीं आया था। 1 घंटे बाद वो दोनों फिर से एक दुकान में गई, जबकि अफशी इसकी मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली, यार प्लीज़ हयाम अब कोई पसंद कर लेना, मैं थक गई हूँ, अब मुझे कोई लहंगा पसंद नहीं आ रहा, इसमें मेरा कसूर है। अफशी ने हैरत से मुँह खोले हयाम को देखा था, जो बड़े मज़े से दुकानदार को क्रीम कलर के लहंगे दिखाने का कह रही थी। पिछले 2 घंटों से वह दोनों सिर्फ एक लहंगे की तलाश में 10 दुकानें घूम चुकी थी, मगर हयाम इसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। जहर ही होती हैं ऐसी लड़कियाँ जिन्हें कुछ पसंद नहीं आता इतनी जल्दी। 5 मिनट में बंदा चीज़ ले और बस पैक और पेमेंट और घर गुम हो गया। चल लो भी गवाच गया, रुक जो ढूंढ के आती हूँ। किसी लहंगे को देखकर वो कहती है कि इस पर काम बहुत ज़्यादा हुआ है, ये ब्राइडल लहंगा लग रहा है। किसी लहंगे पर मोतियों और तिले के तारों से हुआ काम इसको पसंद नहीं आता था, और कभी इसको लहंगे की कुर्ती छोटी लगती तो किसी का दुपट्टा भारी होता तो किसी को वो पूरे बाजू ना होने की वजह से इनकार कर देती। अफशी बुरी तरह झुंझला चुकी थी। दुकानदार हयाम को मुख्तलिफ लहंगे दिखा रहा था। हयाम अगर तुम्हें इस दुकान से भी लहंगा ना मिला तो घर चलेंगे। हयाम ने अफशी को घूरा था। हाँ तो सही कह रही हूँ, पिछले 2 घंटों से तुम्हारे साथ एक लहंगे के लिए ख्वार हो रही हूँ मैं हयाम। दुकानदार इसके सामने एक लहंगा खोल कर रख रहा था। अफशी ये देखो ये कितना प्यारा है। इस लहंगे को देखकर हयाम की आंखों में एक चमक थी। हयाम इस लहंगे की कुर्ती और दुपट्टा देख रही थी, जिस पर बहुत ही नफीस और उम्दा काम हुआ था। हयाम के चेहरे पर चमक देखकर अफशी ने शुक्र अदा किया, किसी कुछ तो पसंद आया, भाई ये पैक करते। हयाम ऐसे खुश हो रही थी जैसे इसने कोई महाज पता कर लिया हो। तकरीबन 5 मिनट बाद लहंगे को खरीद कर हयाम और अफशी दुकान से बाहर निकली थे। लड़कों से पूछो कि जब उनकी बीवियाँ शॉपिंग कंप्लीट कर लेती है ना, वो किसी महाज से कम नहीं होती। हयाम अब क्या लेना है? मेरे ख्याल से अफशी हम तीसरे फ्लोर पर चलते हैं और पहले जूते ले लेते हैं और फिर इसी फ्लोर से ज्वेलरी भी देख लेंगे। जूता देखने के लिए वो दोनों तीसरे फ्लोर पर बनी पहली दुकान की जानी बड़ी थी। हयाम तुम फ्लैट जूता ले लोगी या हील? देखती हूँ जिसमें पसंद आएगा इसमें ही लूँगी। हयाम क्या तुम हील पहन लोगी? हाँ क्यों, क्या हुआ? नहीं वो मेरा मतलब तुमसे बैलेंस करना मुश्किल होता है ना तुम्हारे पाँव की चोट की वजह से। अफशी अब इस बचपन की चोट की वजह से हील्स ही ना पहनूँ? अगर तुम गिर गई फिर। इस पर हयाम ने कहका लगाया। नीचे तो बच्चे तो गिर कर ही बड़े होते हैं। हयाम तुम बच्ची तो कहीं से नहीं हो। ओ यार तुम तो सीरियस ही हो गई हो। नहीं गिरती मैं, और अगर गिर भी गई तो तुम्हारी जान फिर भी जल्दी नहीं छोड़ने वाली। जो तुम्हारी दुकान में दाखिल होकर हयाम फ्लैट फैंसी जूते देखने लगी थी। हयाम मैं भी अपने लिए जूते देख कर आती हूँ। अच्छा मैं इधर हील्स देख रही हूँ। फ्लैट में मुझे कोई जूती पसंद नहीं आई। इन दोनों की आवाज़ सुनकर एक नफूस ने मुड़कर इनकी जानिब देखा था। जब अफशी शख्स के पास से गुजरी तो वो रुख मोड़ कर खड़ा हो गया था और फिर छोटे छोटे कदम उठाता इस जानिब बढ़ा जहाँ हयाम खड़ी जूते देख रही थी। वो शख्स वहीं खड़ा हयाम को देख रहा था। अब हयाम जूते पहनकर देख रही थी। इसी दौरान हयाम का फ़ोन बजा। हयाम ने अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो वहाँ इसकी मम्मा की कॉल थे। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। जी मम्मा अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी एक ड्रेस लिया है और उसके साथ जूते देख रही हूँ। हयाम अपने पाँव से जूता निकाल रही थी और साथ साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। इतनी देर में सेल्समैन उठकर दूसरी जानिब चला गया। जैसे ही सेल्समैन इस शख्स के पास से गुजरा तो उसने सेल्समैन को रोककर एक जूते की जानिब इशारा करते हुए बोला, वो वाला जूता मैम को दिखाएं और ये बात इसको ना बताएं कि ऐसा करने का आपको किसी ने बोला है। इस पर वो सर हिलाता वहाँ से दूर हो गया। जी मम्मा इंशाल्लाह तब तक घर होंगी, आप फिक्र मत करें। आप जानती तो है मेरे पाँव में हर जूता फिट नहीं आता, कोई बहुत खुला होता है तो कोई बहुत छोटा तो कोई बहुत बड़ा होता है। तुम्हें अपना साइज़ नहीं पता, नंबर बताओ 8 9 10 और ले लो बस। हयाम अपनी धुन में बोली जा रही थी और इस बात से बेखबर थी कि इसके साथ किसी की निगाहों का मरकज़ है। मामा आप जानती तो है मैं बाबा हमेशा मुझे कहते हैं या तो अपना पाँव थोड़ा सा छोटा कर लो या थोड़ा सा बड़ा कर लो। फिर हयाम अपनी ही बात पर मुस्कुरा दी, जबकि इसके पीछे मौजूद वो शख्स में मुस्कुरा दिया। ब्लू पैंट शर्ट में वो पुरकशिश शख्स हर एक की निगाहों का मरकज़ था, मगर इसकी निगाहों का मरकज़ सिर्फ हयाम थी। फ़ोन से फारिग होकर जब हयाम ने इधर उधर देखा तो वो शख्स एकदम जूतों के बने के पीछे छुप गया। इससे पहले कि हयाम अपनी जगह से उठती सेल्समैन उसके पास आया और कहने लगा, मैम आपको सबसे खूबसूरत और आरामदायक जूता दिखाता हूँ। जबकि सेल्समैन की निगाह इस लड़की के पीछे खड़े शख्स पर थी, जिसकी आंखों में एक चमक थी। शायद वो इस उम्मीद की चमक थी कि हयाम वो जूता रिजेक्ट नहीं करेगी। सेल्समैन ने वो जूता निकाल कर हयाम के सामने रखा और वो गोल्डन रंग की हील वाकई बहुत खूबसूरत थी।
हयाम ने दिल में सोचा कि इसकी नज़र पहले इस जूते पर क्यों नहीं बढ़ी। इतनी देर में अफशी भी अपना जूता खरीद कर इसके पास आ चुकी थी। माशाल्लाह हयाम, ये जूता तुम्हारे पाँव पर कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ वाकई अफशी बहुत खूबसूरत है भाई, दूसरा जूता भी दे। सेल्समैन के जूता नीचे रखते ही हयाम दूसरा पाँव भी पहनकर चंद कदम चली और फिर जूता उतारकर सेल्समैन के हवाले किया कि वो इसको पैक कर दे। श्योर मैम। सेल्समैन ने जूता उठाकर हयाम के पीछे मौजूद शख्स को देखा जो चमकती आंखों से मुस्कुराकर हयाम की पुश्त को देख रहा था। 5 मिनट बाद हयाम और अफशी अपने अपने जूते खरीद के दुकान से बाहर निकले। इसके पीछे वो शख्स भी अपने जूते खरीद कर बाहर की जानिब लपका। इस दुनिया ने एक और हीर के दीवाने रांझे को पैदा किया है। वो दुकानदार कहते ही सर झटक कर अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। जूतों की दुकान से निकलकर इन दोनों का रुख ज्वेलरी शॉप की जानिब था। रास्ते में चलती हयाम और अफशी बातें कर रही थी जब अफशी हयाम से पूछने लगी, हयाम तुमने ज्वेलरी में क्या लेना है? माथा पट्टी या बिंदिया लूँगी, साथ में नेकलेस और झुमके, और हाँ अंगूठी भी लूँ। ओके, तुमने कुछ लेना है वहाँ से क्या? नहीं हयाम, मैंने क्या लेना है? हयाम को अपना आप किसी की निगाहों का मरकज़ महसूस हुआ तो इसने रुक कर इधर उधर देखा। इसे महसूस हो रहा था जैसे कोई इन दोनों का पीछा कर रहा। क्या हुआ हयाम? अफशी ने इसके यूँ रुक कर इधर उधर देखने पर इससे पूछा। कुछ नहीं अफशी, मुझे ऐसे लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। हमारा? नहीं हयाम, तुम्हारा वहम होगा। अफशी ने नज़रें चारों तरफ घुमाते बोला। हो सकता है। हयाम ने भी अपनी शान का और फिर वो दोनों आगे की जानिब भटकी। तकरीबन आधे घंटे बाद ज्वेलरी लेकर वो दोनों फूड पॉइंट की जानिब बढ़ी क्योंकि उन्होंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और अब दोपहर के 3 बज रहे थे। वो शख्स भी इन दोनों के करीब एक ही टेबल पर ऐसे बैठ गया कि हयाम इसको नहीं देख सकती थी मगर वो हयाम को देख सकता था। पता नहीं वो कौन सा कौन ना होगा। अलबत्ता अगर अफशी की नज़र इस पर पड़ जाती तो इसको पहचान जाती और वो ये भी जान जाती थी कि कुछ देर पहले जो हयाम कह रही थी वो इसका वहम नहीं था। हयाम और अफशी भी बातें कर ही रही थी जब वेटर इनके पास आया और मेन्यू पेश किया। हयाम ने वो मेन्यू अफशी को पकड़ा दिया कि वो ऑर्डर कर ले जो भी करना है। अफशी ने अपने और हयाम के लिए चिकन शाशलिक और फ्राइड राइस ऑर्डर किया और फिर से हयाम से बातें करने लगी। बातें करते करते ही अफशी की नज़र करीब के टेबल पर की जानिब उठी जहाँ पर वो शख्स बैठा हुआ था। अफशी इसको पहचान चुकी थी। हारिस भाई इसके लबीले थे मगर इसकी आवाज़ हयाम के कानों तक नहीं पहुँची थी। क्या हुआ अफशी, कहाँ गुम हो? इससे पहले कि अफशी कुछ बोलती हारिस ने इसको चुप रहने का इशारा किया था। क्या हो गया है अफशा, इधर क्या देख रही हो? और साथ ही हयाम ने मुड़कर पीछे देखा मगर हारिस ने जल्दी से अपने सामने पड़ा मेन्यू अपने चेहरे के सामने कर लिया। जल्दी में इसे ये ख्याल भी ना रहा कि इसने मेन्यू उल्टा पकड़ा हुआ है। जब हयाम की नज़र इस पर पड़ी तो बोली, ओ अच्छा, इसे जूबे को देख रही हो जिसने मेन्यू उल्टा पकड़ा है? जिस पर अफशी ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया और हयाम हंसती और कहने लगी, मालूम नहीं ऐसे अजूबे कहाँ से आ जाते हैं। जबकि हारिस को खुद को जूबा कहने पर ही हैरत हुई थी। अभी हयाम बोल ही रही थी कि वेटर आ गया और इसने इन दोनों का खाना सर्व किया और चला गया और वो दोनों बातें करती खाने में मसरूफ़ थी। जबकि अफशी की नज़र बार बार हारिस की जानिब उठ रही थी जो हयाम को ही तक रहा था। अफशी सिर्फ ये सोच रही थी कि अगर हयाम ने हारिस को देख लिया तो मालूम नहीं ये सरफरी कैसे रिएक्ट करेगी। मगर सच शुक्र कि हयाम ने इसको नहीं देखा था और वो दोनों खाना खाकर वापस घर जाने के लिए निकल पड़ी थी। अफशी एक बार दोबारा सोच लो, तुमने कुछ लेना तो नहीं है ना? बाद में घर जाकर कहोगी ये रह गया वो रह गया। हयाम बिल्कुल अफशी की ही अंदाज में बोली थी जिस पर अफशी खिला दी थी और हयाम को कहने लगी, मेरा तो कुछ नहीं रहता। अलबत्ता मैडम आप ज़रूर देख लें, मेरा कुछ रह भी गया हो तो मैं दोबारा आकर ले लूँगी। वैसे भी मेरे तो चक्कर लगते ही रहते हैं मॉल के। चलो सही है। बातें करते करते वो पार्किंग एरिया पर पहुँच चुकी थी मगर अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर हयाम के अंदर गुस्से की एक लहर उठी थी। इसका बस नहीं चल रहा था। इस इंसान का दिमाग दुरुस्त कर दे जिसने बहुत ही गलत अंदाज में गाड़ी पार्क की थी। इससे पहले कि हयाम वहाँ पर मौजूद गार्ड के पास जाती इसको करीब से गुजरता एक गार्ड नजर आया। भाई बात सुने। हयाम ने गार्ड को मुखातिब किया जबकि गार्ड सर हिलाता हयाम की जानिब आया। जी मैडम, ये गाड़ी किसकी है? गुस्से और हल्की सर्दी की वजह से हयाम का चेहरा सुर्ख पड़ा था। मैडम जी हमको नहीं मालूम ये गाड़ी किसका है मगर आप कुछ देर रुक जाए। क्या पता गाड़ी का मालिक अभी आ जाए। अगर वो ना आया तो मैं रात तक इसका इंतज़ार करूंगी कि वो आए और अपनी गाड़ी निकाले ताकि मैं भी अपनी गाड़ी निकाल सकूं। हयाम अपने गुस्से को ज़ब्त करती हुई बोली थी। दोनों गाड़ियों के दरमियान इतनी जगह भी नहीं थी कि हयाम अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाती। मैडम जी थोड़ी देर की बात है, इंतज़ार कर लें, क्या पता अभी गाड़ी का मालिक आ जाए। हयाम ने गुस्सेली नज़र गार्ड पर डाली और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा अनलॉक करके पूरी कुव्वत से खोला कि दूसरी जानिब मौजूद गाड़ी के दरवाजे पर डेंट पड़ गया था। मैडम ये क्या किया आपने? जिन साहब की गाड़ी है वो बहुत गुस्सा करेंगे। हयाम ये क्या किया तुमने? बेसब्री लड़की, इस गाड़ी का ही नुकसान कर दिया। अफशी ने अपनी सरभरी दोस्त को देखकर अपना सर थाम गया। इसमें मेरी गलती थोड़ी है, इसकी गाड़ी है, जिसने गाड़ी पार्क की है इसकी गलती है। सॉरी। और भाई ये साहब आपके क्या लगते हैं जो आपको इतनी फ़िक्र हो रही है? यहाँ बाकायदा लड़ने को तैयार थे मगर मैडम वो साहब बातें तो हमको ही सुनाएगा ना। आप तो चले जाओगे। गार्ड को इस वक्त अपनी फ़िक्र सता रही थी। गार्ड को इग्नोर करती यहाँ इसी थोड़ी सी जगह से गाड़ी
आई थिंक निकाल कर ले गई ऐसे कुछ, या गाड़ी के अंदर बैठ के। और हयाम के बैठते ही अफशी ने भी इसकी तायद की। वो नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से हयाम को मज़ीद गुस्सा आए। गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले हयाम ने अपने आप को पुरसुकून करने के लिए गाने चला दिए और सीट की पीछे से टिका कर गहरा सांस लिया। क्या हो रहा है यहाँ? रोबदार आवाज़ में पूछा। क्या था? बस साहब मैडम ने गाड़ी निकालनी है, पता नहीं किन साहब की गाड़ी है, उन्होंने गलत पार्क की है। गार्ड ने हयाम की गाड़ी की जानिब इशारा करते हुए कहा। गार्ड के थोड़ा साइड पर होते ही इसकी नज़र अपनी गाड़ी के दरवाजे पर मौजूद डेंट पर पड़ी। ये क्या है और ये किसने किया है? वो एकदम फंकारा था। कुछ देर पहले वाला इसका सारा मूड गारित हुआ था। साहब वो इन्हीं मैडम ने इसने दोबारा हयाम की गाड़ी की जानिब किया था। साइड पर हो, मैं देखता हूँ। वो अपनी गाड़ी के दरवाजे को देखने लगा। फिर रिवर्स होती गाड़ी को देख से इसने गाड़ी का शीशा बचाया। शीशे के बजने पर हयाम ने वही गाड़ी रोक दी और अपनी तरफ का शीशा नीचे किया। वो शख्स गाड़ी के बिल्कुल साथ खड़ा था, इसलिए हयाम इसका चेहरा नहीं देख सकी थी। जी फरमाइए। और ये आवाज़ सुनकर इसको 1000 वोल्ट का झटका लगा था। एकदम इसका लहजा नरम पड़ा था। मेहरबानी फरमाकर जरा बाहर तशरीफ़ लाएँ। गार्ड ने इसके बदलते तासरात और लहजे को बहुत गौर से देखा था। इसके लहजे और गुस्से पर जो सख्ती थी, चेहरे पर जो सख्ती थी वो कहीं नहीं थी। अपनी गाड़ी को थोड़ा रिवर्स करके हयाम गाड़ी से बाहर निकली। जी आप फरमाइए, क्या मसला है आपका? हयाम का लहजा काटदार था, जबकि इसके बाहर निकलती अफशी भी बाहर निकल गई। मिस हयाम, पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपने मेरी गाड़ी का क्या हाल किया? इस शख्स की आवाज़ पर हयाम ने चौंक कर इस शख्स को देखा, जबकि अफशी सिर्फ सोच रही थी कि पिछले 2 घंटे से जो शख्स हयाम के लिए इसके पीछे बगैर किसी वजह के ख्वार हो रहा था, अब इस तरह इसके सामने आएगा। अपनी हैरत पर काबू पाते हुए हयाम बोली। आरिस, इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। आपने क्यों गाड़ी गलत पार्क की थी? मगर हयाम, मगर क्या आरिस, ये आपकी ही गलती है। जबकि इनको बहस में उलझा दे गार्ड वहाँ से चला गया। आए दिन वहाँ ऐसे झगड़े होते रहते थे। हारिस ने हयाम की बात का जवाब नहीं दिया। हयाम आरिस को गुस्से से देखती अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसमें बैठ के हयाम को देखते अफशी भी गाड़ी में बैठ के, जबकि हयाम ने फ़ौरन गाड़ी आगे बढ़ा ली। हयाम, ये सब क्या था? गाड़ी के चलते ही अफशी बोली। क्या था का क्या मतलब है? तुमने देखा नहीं उन्होंने गाड़ी कैसे पार्क की हुई थी? हो जाता है हयाम, गलती से अफशा। हयाम ने गाड़ी मोड़ते हुए पूछा। ये इनकी गलती थी मगर जानबूझकर थोड़ी किया था। तुम्हारी गाड़ी की वजह वहाँ पर कोई और गाड़ी भी तो हो सकती थी, तो मैंने कभी इसकी बात का इनकार किया। मगर अगर किसी और की भी गाड़ी होती तो वो इस तरह मिसबिहेव ना करता। हयाम, ओके ठीक है, मैंने बदतमीज़ी की और कुछ हयाम को वाकई गुस्सा आ रहा था। हयाम, तुम मुझे ये बताओ, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो इनके साथ इतनी बदतमीज़ी से बात करती हो? तुम कभी भी किसी से ऐसे लहजे में बात नहीं करती थी, चाहे कितने भी गुस्से में हो, मैं ही क्यों ना हो। फिर आरिस के साथ ही तुम इस तरह बात क्यों करती हो? अफशी, इसकी वजह तुम बहुत अच्छे से जानती हो। वो अच्छा, वो तुम्हें पसंद करते हैं, इस चीज़ की तुम इनको सज़ा देती हो यूँ बात करके। हयाम, ये इस बंदे का ज़र्फ है कि वो तुम्हारी चली कटी बातों और तीखे लहजे के बावजूद तुमसे बहुत ही प्यार से बात करता है। मगर तुम तो अभी वो कुछ बोल रही थी जब हयाम बोल पड़ी। प्लीज़ अफशा, बस कर दो, मेरे कान पक जाते हैं। आरिस नामा सुनकर ओके फ़ाइन, तू जाकर इनको बता दो कि तुम किसी के निकाह में हो, ताकि वो अपने कदम यहीं पर रोक दें। इनको इसरार का मुसाफिर मत बनाओ। अफशा, ना तो मैंने आरिस को इसरार का मुसाफिर नहीं बनाया और ना ही मैं इनसे कुछ कहने वाली हूँ, मगर इस राह पर चले तो वो तुम्हारे ही लिए हैं। अफशा, मुझे एक बात बताओ, मैंने कौन सा इनसे मोहब्बत के वादे किए हैं, या मैंने इनसे ऐसा तर्ज मुखातिब इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से मेरे लिए इस राह पर चले हों? ओके गाइस, यहाँ पे पार्ट